कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका एक डेमो दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्रिएट किया है। तो यहाँ पर मैं अपने ऐप पर ही बैठा हूँ जो मैंने क्रिएट किया है, जहाँ पर हम यूज़र ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं अपने फ़ोन से भी ज्वाइन कर लेता हूँ, तो हम एक वीडियो कॉल कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। सिंपल, इट्स लाइक ना ओमेगल जैसा ऐप बना दिया है मैंने कुछ। मैं उसको बोलता हूँ रिजवान एंड क्रिएट। यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पर रिजवान दिख रहा है। एंड सेम मैं अपने फ़ोन से भी ज्वाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं बोल देता हूँ गो एंड अलाउ। यहाँ पर मैं बोलता हूँ चलो एक टेस्ट यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। टेस्ट नाम का मैंने यहाँ पर डाल रहा हूँ टेस्ट एंड क्रिएट यूज़र। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर टेस्ट आपको दिख रहा है ना, टेस्ट दिख रहा है। तो टेस्ट को हम कॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको कॉल करके भी दिखाई देता हूँ कि चलो मैं कॉल कर लेता हूँ। एंड जैसे ही मैं कॉल किया तो यहाँ पर आप मुझे देख सकते हो मेरा वीडियो स्ट्रीम का फीड, मेरा बेसिक सा सेटअप भी देख सकते हो, कुछ नहीं ज़्यादा तामझाम नहीं। तो यहाँ पर ये माइक वाइक सिंपल सी सेटअप है जो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये ऐप हम क्रिएट करने जा रहे हैं एंड आपको बहुत इंटरेस्टिंग मज़े की चीज़ बनाने जा रहे हो आप। ठीक है, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक वीडियो कॉलिंग ऐप। मैंने आपको अपनी लास्ट वाली वीडियो में टॉप 5 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया था कि ये प्रोजेक्ट्स आपके प्रोफाइल और रिज्यूमे में होना ही चाहिए स्टैंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो उसमें से एक था वीडियो कॉलिंग ऐप। एंड सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट मुझे वीडियो कॉलिंग ऐप के लिए आई कि प्लीज़ इसको क्रिएट करके दिखाओ। तो मैंने डिसाइड कर लिया चलो क्रिएट करते हैं इस ऐप को। मैंने इस पूरे वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल समझाऊंगा, थ्योरेटिकल एग्जाम्पल्स और कैसे ये पूरा ऐप काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल। सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा कि फ्लो डायग्राम के हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करती है और कैसे क्लाइंट दूसरे क्लाइंट के साथ डायरेक्टली रियल टाइम में कम्युनिकेट कर सकती है। थर्ड पार्ट में मैं आपको इस पूरे ऐप को इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा इन फ्रंट ऑफ यू स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो अगर आपको स्टेप स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आप हर पार्ट को देखो बिकॉज कोडिंग हार्ड हो सकती है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं हु एम आई। अगर आप इस वीडियो को इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो माई सेल्फ मोहम्मद रिजवान खान, वेलकम टू कोडिंग इंसेनली। आई एम करंटली वर्किंग एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट मेक माई ट्रिप। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना सकता हूँ। ठीक है, तो बैक टू द टॉपिक। तो ये जो वीडियो कॉलिंग ऐप है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो बेस्ट तरीका है वो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो कि हमारे पास एक कैंडिडेट है, लेट्स से नोबिता, जो अपने सिस्टम पे बैठा है, और एक दूसरा कैंडिडेट है सुजुका जो अपने सिस्टम पर बैठी है। एंड दे वांट टू डू अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दे वांट टू टॉक टू ईच अदर। ठीक है, वो एक दूसरे को वीडियो कॉल करना चाहते हैं। तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? तो अगर हम सर्वर का यूज़ करें, फॉर एग्जांपल लेट्स से नोबिता अपने सिस्टम से ऑडियो वीडियो स्ट्रीम जनरेट करता है एंड सर्वर को सेंड कर देता है। ठीक है, एंड सुजुका क्या करती है, सेम सर्वर को एक्सेस करती है। तो बेसिकली सर्वर को रिक्वेस्ट करती है एंड ऑडियो वीडियो स्ट्रीम, नोबिता की जो ऑडियो वीडियो स्ट्रीम है उसको एक्सेस करती है। एंड जो भी नोबिता ने ऑडियो वीडियो स्ट्रीम सेंड किया वो सुजुका देख पाती है। मतलब कि अगर नोबिता कह रहे हैं हाई, दैट ऑडियो वीडियो स्ट्रीम गोज टू द सर्वर एंड सुजुका एक्सेस द सेम सर्वर टू गेट दैट ऑडियो वीडियो स्ट्रीम एंड उसको सुनती है और देखती है, राइट, दैट इज हेलो। तो रियलिस्टिकली इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि अगर आप एक क्लाइंट पे बैठे हो एंड सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वो वहाँ पर आप एक HTTP कॉल मारते हो सर्वर को, दैट टेक्स सम टाइम, लेट्स से 100 मिली सेकेंड्स। ठीक है, एंड सुजुका उस सेम सर्वर को एक्सेस करके ऑडियो वीडियो स्ट्रीम लेकर आती है, दैट टेक्स अनदर 100 मिली सेकेंड्स, राइट। तो ये पूरे कम्युनिकेशन में सिर्फ हेलो सुनने और देखने में आपका 200 मिली सेकेंड चला जा रहा है, राइट। तो ये जो लेटेंसी है 200 मिली सेकेंड की, ये बहुत ज़्यादा है। रियलिस्टिकली आप वीडियो कॉलिंग ऐप में या फिर फ़ोन कॉल पे ऐसा पॉसिबल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, राइट। इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग। तो आप, अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ, अगर आप किसी से फ़ोन कॉल पे ही बात कर रहे हो, दैट इज़ अ रियल टाइम कम्युनिकेशन, या फिर आप वीडियो कॉल भी कर रहे हो तो दैट इज़ ऑल्सो अ रियल टाइम। आप सब कुछ रियल टाइम में देखना और सुनना चाहते हो। अगर ऐसा होगा कि मतलब डिले हो रहा है तो ये प्रॉब्लमैटिक है और ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगा, आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा कॉन्फ्रेंसिंग करने में। तो दूसरा अप्रोच हम क्या कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि जैसे कि हम फ़ोन कॉल करते हैं तो हम क्या करते हैं, रियल टाइम कम्युनिकेशन करते हैं, राइट। तो हम इन दोनों क्लाइंट्स के बीच में, नोबिता और सुजुका के बीच में एक रियल टाइम कम्युनिकेशन कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कैसे हम कर सकते हैं? यहाँ पर क्या होता है कि जब नोबिता एक सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, दैट इज़ एन HTTP रिक्वेस्ट, तो वो रिक्वेस्ट जो सर्वर को जाती है, सर्वर वापस से रिस्पॉन्स बैक करती है नोबिता को कि सक्सेसफुली जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो रिक्वेस्ट यूज होती है दैट इज एन HTTP रिक्वेस्ट। एंड जो HTTP रिक्वेस्ट है विच वर्क्स ऑन टॉप ऑफ TCP रिक्वेस्ट। ठीक है, तो TCP प्रोटोकॉल के ऊपर HTTP काम करती है। अब ये जो TCP कनेक्शन होती है वो आपकी एक रिलायबल कनेक्शन है। इसका मतलब अच्छी बात है कि एक रिलायबल कनेक्शन है, मतलब एक बहुत ही प्रॉमिसिंग कनेक्शन है जो आपको गारंटी करता है कि आपका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कंप्लीट होगा। बट एट द सेम टाइम इट इज़ अ स्लो कनेक्शन। ठीक है, तो ये स्लो होने की वजह से आपका जो रिक्वेस्ट जा रहा है सर्वर को वापस आ रहा है, टेक सम टाइम। तो इसकी वजह से, ये स्लो होने की वजह से जो
कम्युनिकेशन होगा पूरा फ्रस्ट्रेटिंग होगा। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा कनेक्शन करना पड़ेगा जो रियल टाइम हो। हमें एक डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ेगा, डैट इज़ कॉल्ड यूडीपी प्रोटोकॉल। तो यूडीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, ये इट इज़ वेरी फास्ट कंपेयर टू द टीसीपी प्रोटोकॉल। टीसीपी प्रोटोकॉल की कंपेयर में यूडीपी प्रोटोकॉल बहुत फास्ट होता है एंड यूडीपी प्रोटोकॉल की हेल्प से दो क्लाइंट एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग सर्वर को इन्वॉल्व किए बिना, ठीक है। तो ये यूडीपी प्रोटोकॉल हम कर कैसे सकते हैं, तो बेसिकली आपके हर सिस्टम में जहाँ पर भी मोबाइल फ़ोन हो या लैपटॉप कुछ भी ले लो, जहाँ पर भी वेब ब्राउज़र होती है बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर आप यूडीपी रिक्वेस्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, हर वेब ब्राउज़र आपको एक वेब एपीआई प्रोवाइड करती है, दैट इज़ कॉल्ड वेब आरटीसी, वेब रियल टाइम कम्युनिकेशन। तो ये वेब आरटीसी यूज़ करके हम दोनों क्लाइंट्स को रियल टाइम में कम्युनिकेट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूडीपी प्रोटोकॉल। ओके, तो इस यूडीपी कनेक्शन का ड्रॉबैक क्या है, ठीक है, इस यूडीपी प्रोटोकॉल का ड्रॉबैक क्या है, यहाँ पर डेटा लॉस पॉसिबल है। मतलब अक्सर आपने देखा होगा कि आप अपने फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के साथ जब आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हो या कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वीडियो ऑल ऑफ सडन वीडियो इमेजेस स्टक हो रही, या फिर आप उनकी वॉइस को प्रॉपरली सुन नहीं पा रहे हो। दैट इज़ नथिंग बट डेटा लॉस, जिस भी रीजन से हो दैट इज़ डेटा लॉस। या फिर आप क्रिकेट देख रहे हो, दैट इज़ लाइव स्ट्रीमिंग हो रहे हैं, ऑल ऑफ सडन आपको प्रॉपरली इमेजेस नहीं आ रहे हैं या फिर ऑडियोज नहीं आ रही हैं, दैट इज़ नथिंग बट डेटा लॉस। यहाँ पर यूडीपी कनेक्शन में डेटा लॉस इज़ वेरी कॉमन थिंग होता है। तो अगर आप सपोज आप किसी को फाइल सेंड करना चाहते हो, ठीक है, अब वो फाइल हो या फिर इमेजेस किसी दूसरे पर्सन को सेंड कर चाहते हो, यहाँ पर आप यूडीपी कनेक्शन यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा सा भी डेटा लॉस हुआ तो सामने वाला पर्सन जो इमेज रिसीव करेगा वो करप्टेड होगा, वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इट्स बेस्ट चॉइस कि हम एचटीटीपी और टीसीपी कनेक्शन यूज़ करें फाइल्स और इमेजेस सेंड करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही रिलायबल कनेक्शन है, 100% गारंटी करती है कि आपका इमेजेस डिलीवर होगा। अगर नेटवर्क फेलियर हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपका इमेजेस डिलीवर नहीं हुआ है, ठीक है। ओके, नाउ वी आर ऑन द सिस्टम। अभी हम इसको समझते हैं टेक्निकली पूरा ये फ्लो कैसे वर्क करता है। तो जो मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था कि कैसे नोबिता अपने सिस्टम का ऑडियो वीडियो स्ट्रीम सर्वर को सेंड कर सकता है एंड कैसे सुजुका सेम सर्वर को एक्सेस करके ऑडियो वीडियो स्ट्रीम फेच कर सकती है। बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो लेटेंसी की प्रॉब्लम, जो रिक्वेस्ट है वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है एंड एचटीटीपी रिक्वेस्ट वर्क्स ऑन टॉप ऑफ टीसीपी, जो मैंने आपको पहले ही बताया। एंड टीसीपी कनेक्शन जो होती है वो तो एक स्लो कनेक्शन होती है। तो यहाँ पर ये रियलिस्टिकली इस तरह से बात करना, कम्युनिकेशन करना नॉट पॉसिबल, इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग, है ना, प्रॉब्लमेटिक है। तो हम ये अप्रोच यूज़ नहीं कर सकते, हमें एक रियल टाइम कम्युनिकेशन क्रिएट करना पड़ेगा बिटवीन द क्लाइंट्स। और यहाँ पर जब एक बार क्लाइंट्स के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश होती है तो सर्वर की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विदाउट इन्वॉल्विंग सर्वर दो क्लाइंट एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं ये हम देखते हैं। तो हमारे पास ये फ्लो है। तो ये जो फ्लो है ये कैसे काम करता है, बेसिकली ये जो डिवाइस है इसको हम पेयर टू पेयर कनेक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पर जो डिवाइस 1 है दैट इज़ लाइक पेयर 1 एंड ये जो डिवाइस 2 है इसको हम पेयर 2 बोल सकते हैं एंड इसको हम पेयर टू पेयर कनेक्शन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये पेयर टू पेयर कनेक्शन इस्टेब्लिश कैसे होती है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। लेट्स से कि मैं दिल्ली में बैठा हूँ एंड मैं अपने फ्रेंड जो मुंबई में बैठा है उससे बात करना चाहता हूँ, बट मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, उसका एड्रेस नहीं पता, उसका फ़ोन नंबर या ऐसा कुछ नहीं पता। तो इट्स लाइक नॉट पॉसिबल। फर्स्ट वी हैव टू एक्सचेंज द इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट वी हैव टू एक्सचेंज आवर फ़ोन नंबर और मे बी ईमेल समथिंग, है ना, कुछ तो एक्सचेंज करना पड़ेगा एक दूसरे से बात करने के लिए। तो ये एक्सचेंज फर्स्ट पार्ट है जहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पर ये जो डिवाइस है वो क्या करता है, अपने सिस्टम का जो मीडिया कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब मीडिया कॉन्फ़िगरेशन क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि मैं जापानीज़ बोल रहा हूँ एंड मेरा फ्रेंड चाइनीज़ बोल रहा है। अब हम दोनों, मैं जापानीज़ बोल रहा हूँ, वो चाइनीज़ बोल रहा है, क्या हम एक दूसरे को समझ सकते हैं? नहीं, हम एक दूसरे को नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर हमें एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा। नेगोशिएशन प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, कॉमन लैंग्वेज पे आते हैं कि ओके मुझे इंग्लिश आती है, तुम्हें भी इंग्लिश आती है, लेट्स टॉक इन इंग्लिश, दैट इज़ कॉल्ड नेगोशिएशन प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या करता है कि ये जो डिवाइस है वो एक अपना मीडिया कॉन्फ़िगरेशन जनरेट करता है एंड जनरेट करने के बाद एक सर्वर को सेंड कर देता है। अब ये कोई भी नॉर्मल सर्वर हो सकता है। यहाँ पर इस सर्वर को हम बोलते हैं सिग्नलिंग सर्वर। इस तरह के कम्युनिकेशन में हमारा नॉर्मल सर्वर को हम सिग्नलिंग सर्वर के नाम से बुलाते हैं। एंड यहाँ पर ये अपना मीडिया कॉन्फ़िगरेशन और इसको हम सेशन डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली इस डिवाइस का जो सेशन डिस्क्रिप्शन होता है, मतलब जो लैंग्वेज होती है, फॉर्मेट होती है, कोडिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी चीज़ें, मतलब जो दूसरे सिस्टम को समझ में आए, वो हम सिग्नलिंग सर्वर को सेंड करते हैं। एंड वो सिग्नलिंग सर्वर क्या करता है, सेम इन्फॉर्मेशन को उसको सेंड करता है जिससे हमें बात करनी है, राइट। तो वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दूसरे क्लाइंट को रिसीव हो जाती है। अब ये दूसरा जो क्लाइंट है वो भी अपने सिस्टम का जो इन्फॉर्मेशन होता है, लाइक सेशन डिस्क्रिप्शन, वो सेंड करता है सिग्नलिंग सर्वर को। एंड सिग्नलिंग सर्वर क्या करती है, इस वाली डिवाइस का सेशन डिस्क्रिप्शन क्या करती है, इस वाले डिवाइस को सेंड कर देती है। अब यहाँ पर इन दोनों का जो सेशन डिस्क्रिप्शन था वो एक्सचेंज हो गया। नाउ दे कैन
कैन टॉक टू ईच अदर, ठीक है। अब वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वो एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी एक प्रॉब्लम है, दे डोंट नो ईच अदर, दे डोंट नो ईच अदर्स एड्रेस। यहाँ पर दोनों को एक दूसरे का एड्रेस पता नहीं, राइट। ये जो डिवाइसेस है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, बेसिकली किसी पब्लिक आईपी एड्रेस से कनेक्टेड है, एंड इन दोनों को एक दूसरे का पब्लिक आईपी एड्रेस पता नहीं है। इवन द इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर लिया, बट पब्लिक आईपी एड्रेस पता ना होने की वजह से दे कैन नॉट रीच ईच अदर, एक दूसरे के पास नहीं पहुंच सकते। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि ये जो डिवाइस है, यहाँ पर कुछ सर्वर्स होते हैं, जैसे कि स्टर्न एंड टर्न सर्वर, दे हेल्प, ये क्या करते हैं, ये जो सर्वर्स होते हैं स्टर्न एंड टर्न सर्वर, ये हेल्प करती हैं इन क्लाइंट्स को डिस्कवर करने में। मतलब ये जो डिवाइस है, इनको खुद का पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं पता होता। मतलब जो हमारा जो सिस्टम है, जिस सिस्टम में आप मुझे देख रहे हो, आपको जो सिस्टम है उसका एक प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है और एक पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। प्राइवेट आईपी एड्रेस तो आपको पता होता है, लेकिन पब्लिक आईपी एड्रेस आपको पता नहीं होता। मतलब आप जिस राउटर से कनेक्टेड हो, वो राउटर बेसिकली ओवर द इंटरनेट कनेक्टेड है, एंड राउटर का एक पब्लिक आईपी एड्रेस होता है जो आपके डिवाइस को पता नहीं होता। अब ये डिवाइस को कैसे पता चलेगा पब्लिक आईपी एड्रेस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस डिवाइस को अगर अपना पब्लिक आईपी एड्रेस जानना है, तो यहाँ पर एक कुछ सर्वर होते हैं जिसको हम स्टर्न एंड टर्न सर्वर बोलते हैं। तो ये डिवाइस अपना स्टर्न एंड टर्न सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं एंड अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं। तो स्टर्न एंड टर्न सर्वर रिस्पॉन्स में उसको आइस कैंडिडेट सेंड करता है, ICE कैंडिडेट। अब ये एक फैंसी टर्म है आइस कैंडिडेट, विच इज नथिंग बट द नेटवर्क एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस ऑफ दिस डिवाइस, ठीक है। तो इस तरह से ये डिवाइस अपना पब्लिक आईपी एड्रेस फिगर आउट करता है। सेम ये डिवाइस भी एक स्टर्न और टर्न सर्वर से कम्युनिकेट करके अपना पब्लिक आईपी एड्रेस फिगर आउट कर लेता है, ठीक है। वंस दे नो द पब्लिक आईपी एड्रेस, इसको हम ICE कैंडिडेट बोलते हैं। तो एक बार जब उनको उनका ICE कैंडिडेट पता चल जाता है, तो वो अपना ICE कैंडिडेट अगेन सिग्नलिंग सर्वर को सेंड करते हैं। सिग्नलिंग सर्वर क्या करता है, इस डिवाइस के ICE कैंडिडेट को दूसरे डिवाइस जिससे कम्युनिकेट करना है उसको सेंड कर देता है। अब वो डिवाइस रिस्पॉन्स में क्या करता है, अपना ICE कैंडिडेट जो उसको एक स्टर्न एंड टर्न सर्वर से मिला है, सिग्नलिंग सर्वर को सेंड करता है, एंड सिग्नलिंग सर्वर उस आइस कैंडिडेट को इस डिवाइस को सेंड कर देता है, ठीक है। अब दोनों का आइस कैंडिडेट भी एक्सचेंज हो गया, मतलब कि दोनों का जो नेटवर्क एड्रेस था, पब्लिक आईपी एड्रेस, वो दोनों एक्सचेंज हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पर सर्वर का रोल खत्म हो गया। अभी सर्वर का कोई काम नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करके कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपको समझ लेनी चाहिए। अब ये डिवाइस इनिशियली, अगर मान लो सपोज एक कॉर्नर केस है, ये कि सपोज आपको किसी तरह आईपी एड्रेस पता भी चल जाए इस डिवाइस का या इस डिवाइस का, फिर भी आप एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते डायरेक्टली, बिकॉज दे आर सिटिंग बिहाइंड सम फायरवॉल, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एंड प्रॉक्सीज, एंड दे विल ब्लॉक यू, राइट। अगर आप डायरेक्टली उनका हिट करोगे पब्लिक आईपी एड्रेस पे, तो वो अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ द फायरवॉल, बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सी, बिकॉज ऑफ द नेट। इन सारी डिटेल्स को आप और ज़्यादा गूगल करके समझ सकते हो, बट दे विल नॉट अलाउ यू टू कम्युनिकेट। तो यहाँ पर ये रीज़न भी है कि हम इस पेयर टू पेयर कनेक्शन को क्रिएट करते हैं विदाउट डायरेक्टली कॉन्टैक्टिंग ईच अदर, ठीक है। तो ये जो सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल, ये डिवाइस जब सिग्नलिंग सर्वर को सेंड करता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑफर। तो बेसिकली ये डिवाइस एक ऑफर क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर भी इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब मैं किसी को कॉल करना चाहता हूँ, तो मैं उसको एक ऑफर दे रहा हूँ, एंड वो मेरा ऑफर एक्सेप्ट करता है, तो वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करके उसका आंसर दे सकता है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होता है कि SDP जब ये क्रिएट करता है सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल, तो नथिंग बट द ऑफर क्रिएट करता है एंड उस ऑफर को सेंड कर देता है क्लाइंट के डिवाइस पे, ठीक है। एंड क्लाइंट के डिवाइस रिस्पॉन्स में SDP जब वो क्रिएट करती है, दैट इज कॉल्ड आंसर सिग्नलिंग सर्वर को सेंड करती है, एंड आंसर वो इस दूसरे डिवाइस को पास ले जाती है। तो यहाँ पर मीडिया ऐसा करके मीडिया कॉन्फ़िगरेशन एंड IC कैंडिडेट शेयर हो गया, और यहाँ पर एज आई टोल्ड यू कि अब सर्वर का कोई काम नहीं है। एक बार इस्टेब्लिश हो गया कनेक्शन, देन दे विल बी कनेक्टेड। कनेक्शन जब तक स्टेबल रहेगा तब तक वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी हैं जो मैंने यहाँ पर ऐड कर रखे हैं, और इस जो डायग्राम है इसका इमेज मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप थ्योरेटिकल पार्ट को भी समझ सकते हो कि ये नेगोशिएशन क्या होती है, कोडेक नेगोशिएशन क्या होती है, IC कैंडिडेट एक्सचेंज, और ये जो कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट है, ये सारी थ्योरेटिकल डिटेल्स है। अगर समझना चाहो तो आप समझ सकते हो, ठीक है। अपने सिस्टम पर हैं, एंड ये रहा हमारा VS कोड। यहाँ पर ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है, वीडियो कॉलिंग ऐप। हम अपने प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम कौन सी वेब स्टैक यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कोर वेब स्टैक यूज़ करेंगे, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। हम कोई भी UI फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी इस एप्लीकेशन में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। इससे इसकी प्रोजेक्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, एंड ये डिफिकल्ट हो जाएगा इंप्लीमेंट करना। तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लो, आप इंप्लीमेंटेशन को समझ लो। एक बार आपको इंप्लीमेंटेशन समझ में आ गई ना, देन आप ईजिली किसी भी UI फ्रेमवर्क लाइक रिएक्ट और नेक्स्ट.js के साथ इस पूरे एप्लीकेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको इंप्लीमेंटेशन समझ में आना चाहिए, और जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है इस ऐप को
को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो बहुत ही आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज इस ऐप को इम्प्लीमेंटेशन में आप बहुत ज़्यादा चैलेंजेस एंड डिफिकल्टी आने वाली, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से ग्लिम्स दे दूं कि हम क्या करने वाले हैं इस ऐप में। तो ये रहा हमारा जो डायग्राम जो मैंने आपको लास्ट टाइम अंडरस्टैंड किया था। तो इस दो क्लाइंट के बीच में अगर हम पेयर टू पेयर कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ मीडिया कॉन्फ़िगरेशन एंड आईसी कैंडिडेट मतलब उनका पब्लिक आईपी एड्रेस एक्सचेंज करना होता है। उसके लिए हम एक सिग्नलिंग सर्वर क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर हम ये सिग्नलिंग सर्वर क्रिएट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ वेब सॉकेट। अगर आपको वेब सॉकेट के बारे में नहीं पता और अलग से डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। एक बार हमारा वेब सॉकेट वाला सर्वर क्रिएट हो गया, दैट इज लाइक सिग्नलिंग सर्वर। तो हम इस क्लाइंट का जो ऑफर है इस क्लाइंट से क्रिएट करवाएंगे उसका ऑफर, एंड उस ऑफर को सिग्नलिंग सर्वर को पास कर देंगे। सिग्नलिंग सर्वर उस ऑफर को दूसरे क्लाइंट को पास कर देगा, दूसरे क्लाइंट रिस्पॉन्स में अपना आंसर क्रिएट करेगा एंड सिग्नलिंग सर्वर को पास कर देगा। सिग्नलिंग सर्वर इस वाले क्लाइंट का आंसर फर्स्ट वाले क्लाइंट को पास कर देगा। अब दोनों का जो मीडिया कॉन्फ़िगरेशन होता है लाइक कोडेक या फॉर्मेट जो स्ट्रीमिंग फॉर्मेट होती है वो एक्सचेंज हो गई। अब दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं, इसको हम बोलते हैं नेगोशिएशन प्रोसेस कंप्लीट। तो ये हमारा नेगोशिएशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप कि ये दोनों स्टिल एक दूसरे को नहीं जानते, लाइक उनका पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं पता है कनेक्ट होने के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस क्लाइंट को स्टर्न सर्वर के साथ कम्युनिकेट कराएंगे। स्टर्न सर्वर रिस्पॉन्स में इस क्लाइंट को इसका आईसी कैंडिडेट देगा जो कि उसका पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। सिमिलरली ये वाला जो क्लाइंट है वो भी स्टर्न सर्वर से कम्युनिकेट करेगा एंड स्टर्न सर्वर रिस्पॉन्स में उसको उस क्लाइंट का आईसी कैंडिडेट देगा। एंड आईसी कैंडिडेट मतलब उसका पब्लिक आईपी एड्रेस को भी हम सिग्नलिंग सर्वर के हेल्प से एक्सचेंज करा लेंगे। एक बार आईसी कैंडिडेट एक्सचेंज हो गई एंड मीडिया कॉन्फ़िगरेशन दोनों एक्सचेंज हो गया, अब ये दोनों क्लाइंट एक दूसरे के साथ एक पेयर टू पेयर कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब सर्वर का कोई काम नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो इसी स्टेप में हम अपना प्रोजेक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले। तो सबसे पहले अपना सिग्नलिंग सर्वर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप VS कोड में सिंपली आ जाओ एंड टर्मिनल पे क्लिक करके न्यू टर्मिनल स्टार्ट कर लो। एंड ये न्यू टर्मिनल स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले आप वैलिडेट करो कि आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो उसके लिए आपको सिंपली टाइप करना पड़ेगा नोड --- वर्जन। तो इससे पता चल जाएगा कि कौन सा नोड वर्जन इंस्टॉल है। तो जो भी अभी अवेलेबल स्टेबल नोड वर्जन है आप अगर नहीं तो आप इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली टाइप करना है अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर npm init। इससे क्या होगा कि हमारा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा, ऐप इनिशियलाइज हो जाएगा। एंड यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन पूछेगा लाइक आपके प्रोजेक्ट या ऐप का नाम क्या है, पैकेज नेम। तो आप सिंपली सेम ही रख सकते हो या चेंज भी कर सकते हो। तो आप सारे क्वेश्चंस पे सिंपली ब्लैंक एंटर प्रेस करो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कंसिडर हो जाएंगी। एक बार डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हो गई, हमारा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो गया, तो यहाँ पर हमें एक package.json नाम की एक फाइल मिल जाएगी। तो ये फाइल कुछ ऐसा दिखता है एंड यहाँ पर कुछ स्क्रिप्ट्स है जो हम एग्जीक्यूट करेंगे। सर्वर क्रिएट करते हैं। सर्वर क्रिएट करने के लिए हम कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो हम इंस्टॉल करते हैं npm install express। तो एक्सप्रेस बेसिकली हम इंस्टॉल करते हैं अपना नॉर्मल स्टैंडर्ड HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, ठीक है। एंड हमें एक सॉकेट सर्वर भी चाहिए तो उसके लिए हम socket.io लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप ब्राउजर का डिफॉल्ट वेब सॉकेट API भी यूज़ कर सकते हो विदाउट इंस्टॉलिंग एनी लाइब्रेरी, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप socket.io यूज़ करो क्योंकि ब्राउजर की जो क्रॉस कंपेटेबिलिटी इशू होता है, मतलब वेब सॉकेट हो सकता है डिफरेंट ब्राउजर्स में उसका कुछ पैरामीटर या सिंटैक्स काम ना करे, ठीक है। तो वो क्रॉस ब्राउजर की इशू को सॉल्व करता है। साथ ही साथ कुछ ओल्डर ब्राउजर में वेब सॉकेट API सपोर्टेड नहीं होती, तो वहाँ पर socket.io लाइब्रेरी आपको फॉल बैक में एक पॉलिंग का सपोर्ट देता है, ठीक है। तो हम ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेते हैं एक्सप्रेस एंड socket.io। तो मेरी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई। अब हम यहाँ पर एक सर्वर फाइल क्रिएट करेंगे server.js। तो यहाँ पर आपने बहुत लोगों को देखा होगा ऐसे लिखते हुए लाइक const express equals to require एक्सप्रेस। सो दिस इज़ कॉल्ड कॉमन.js भी आप यूज़ कर सकते हो एंड इट्स अ लेगेसी मेथड एंड इसमें कोई गलत बात नहीं। आप चाहो तो कॉमन.js यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं मॉड्यूल अप्रोच यूज़ करूँगा बिकॉज आई एम ए मॉडर्न डेवलपर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, package.json में जाकर आपको सिंपली एक नया प्रॉपर्टी ऐड करना है एंड स्पेसिफाई करना है टाइप। तो यहाँ पर हमारा टाइप होगा मॉड्यूल एंड अब यहाँ पर हम इम्पोर्ट स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। इम्पोर्ट एंड इम्पोर्ट में हमें बोलना है एक्सप्रेस इक्वल फ्रॉम, where is that from express, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ऐप क्रिएट करना है सर्वर का, तो ऐप इक्वल्स टू, तो यहाँ से हमारा एक्सप्रेस इनिशियलाइज हो जाएगा। एक बार ऐप इनिशियलाइज हो जाए देन आप अपने सर्वर को स्टार्ट कर सकते हो किसी पोर्ट पे। तो हम app.listen यूज़ करके अपने सर्वर को 9000 पोर्ट पे स्टार्ट कर लेते हैं। अभी मैंने हार्ड कोड लिखा है एंड क्योंकि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर हम प्रोडक्शन पे जाएंगे तो हम ये वैल्यू, पोर्ट की वैल्यू अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल से उठाएंगे, बट अभी के लिए हम हार्ड कोड ही रखते हैं। एंड यहाँ पर हम बोलते हैं सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट 9000, ठीक है। सो सेव कर लेते हैं एंड इस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक कमांड चलाना पड़ता है node server
.js आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो यहाँ पर आपको आ गया सर्वर लिस्टिंग ऑन पोर्ट 9000, बट ये हमें हर बार जब भी हम कोई नया चेंज करेंगे देन हमें बार बार ये नोड सर्वर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो मैं एक ऐसा लाइब्रेरी डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करता हूँ जो हमें हेल्प करेगा अपने सर्वर को बार बार रीस्टार्ट करने में, ठीक है। तो अपने पैकेज.json पे यहाँ पर प्रोजेक्ट फोल्डर पे रूट लेवल पे हम इंस्टॉल करते हैं -सेव, इट्स अ डेव डिपेंडेंसी। तो आपको ये फ्लैग स्पेसिफाई करके एंड बोलना होगा nodemon। तो nodemon इंस्टॉल हो जाए एक बार, तो ये हमारे जब भी हम कोई नया चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे सर्वर को रीस्टार्ट कर देगा विदाउट एनी हमें कोई अलग से कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं है। ऑसम ना। तो पैकेज.json पे जाते हैं एंड आप देखोगे डेव डिपेंडेंसी में nodemon इंस्टॉल हो गई। अब एंड पैकेज.json में हम एक नया स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे जस्ट आफ्टर टेस्ट, और इसका हम नाम रखेंगे स्टार्ट। एंड इस स्क्रिप्ट में हमें बेसिकली स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमें चलाना क्या है। जैसे हम टर्मिनल पे चलाते हैं नोड, उसी तरह हम यहाँ भी चला सकते हैं node server.js, बट यहाँ पर हम nodemon यूज़ करेंगे। एंड हमारा फाइल का नाम कौन से एग्जीक्यूट करना है, तो server.js स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कंसिडर JS फाइल। अब ये स्टार्ट स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए हम सिंपली अपने टर्मिनल पे एक कमांड चलाएंगे npm run start, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे nodemon सर्वर कमांड एग्जीक्यूट हुआ जो हमने स्क्रिप्ट को असाइन किया था, एंड हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया एंड फाइल की जो वॉचिंग है वो भी शुरू हो गई। एंड जब भी हम कोई नया चेंज करेंगे हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आ गया सर्वर लिस्टिंग ऑन पोर्ट 9000। तो अब हम एक HTTP रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें लिखना होता है app.get। तो हम एक गेट रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे से बेसिकली हम HTTP रिक्वेस्ट हैंडल करेंगे, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पर हम डाल देते हैं console.log। जब भी कोई इनकमिंग रिक्वेस्ट हमारे सर्वर को आएगी हम लॉग करेंगे कि कोई रिक्वेस्ट आई है, गेट रिक्वेस्ट स्लैश एंड सेव इट। एंड साथ ही साथ हम एक रिस्पॉन्स अभी रिटर्न करते हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग के हेलो फ्रॉम सर्वर। सेव किया एंड सेव करने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारा पोर्ट काम कर रहा है नहीं कर रहा है। यहाँ पर एक कमेंट भी ऐड कर देते हैं, हैंडल इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट। सेव करते हैं इसको एंड लेट्स गो टू द ब्राउज़र एंड यहाँ पर हम बोलते हैं लोकल होस्ट 9000 एंड यू सी वी गॉट हेलो फ्रॉम सर्वर एज वेल एज वी गॉट अ गेट रिक्वेस्ट लॉग। तो जब भी कोई नया रिक्वेस्ट हमारे सर्वर को आएगा हमें पता लग जाएगा कि एक रिक्वेस्ट हमारे सर्वर को आई है, ठीक है। नेक्स्ट हमें एक सॉकेट कनेक्शन क्रिएट करना है, उसके लिए हमें सॉकेट लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ेगा। तो सॉकेट लाइब्रेरी कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, सॉकेट लाइब्रेरी हमें सिंपली इंपोर्ट करना पड़ेगा सॉकेट सर्वर फ्रॉम सॉकेट IO। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इंपोर्ट। एंड जस्ट फॉर क्लैरिटी, अगर आपको सॉकेट या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट है, सॉकेट से रिलेटेड बेसिकली कोई डाउट है, तो हम सिंपली socket.io वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे कि कैसे ये पूरा socket.io काम करता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टेप 2 सर्विंग HTML, एंड यहाँ पर आप पूरा का पूरा फाइल कॉपी करके अपने इस पर सीधा यहाँ पेस्ट कर सकते हो, राइट। बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ कि हम कैसे सॉकेट सर्वर क्रिएट करते हैं। तो हम एक क्रिएट सर्वर मेथड यूज़ करते हैं, इम्पोर्ट, एंड दैट इज़ लाइक क्रिएट सर्वर फ्रॉम HTTP एंड हमको चाहिए होता है ये एक ऐप। तो यहाँ पर हम बोलेंगे const सर्वर इक्वल्स टू क्रिएट सर्वर, यहाँ पे हम पास कर देंगे ऐप। नेक्स्ट हमें सॉकेट कनेक्शन क्रिएट करने के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं IO, एंड ये एक ओपन कनेक्शन होगा। तो यहाँ पर हम IO का यूज़ करके एक ओपन कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे न्यू सर्वर, एंड सर्वर जो है वो हमारा क्लास फ्रॉम socket.io लाइब्रेरी। एंटर मारो तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर इंपोर्ट हो गया सर्वर फ्रॉम socket.io, एंड यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर देते हैं सर्वर ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो सर्वर इंस्टेंस के। अब इससे क्या होगा कि हमारा जो एक्सप्रेस ऐप है वो हमारा HTTP रिक्वेस्ट के साथ साथ सॉकेट कनेक्शन को भी हैंडल कर सकता है एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर कनेक्शन ओपन करने के लिए हम सिंपली लिखते हैं हैंडल IO कनेक्शंस, ठीक है। तो और सॉकेट कनेक्शंस whatever you feel okay, handle socket connections। तो सॉकेट कनेक्शन बेसिकली कैसे काम करता है, ये काम करता है इवेंट बेस्ड सिस्टम है ये। तो यहाँ पर हर एक चीज़ के लिए एक इवेंट होती है, कुछ प्री डिफाइंड इवेंट्स होते हैं, कुछ कस्टम इवेंट्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कनेक्शन ओपन करने के हमें लिखना होता है open.on, एंड आपका इवेंट का नाम, तो जो डिफ़ॉल्ट इवेंट है वो है कनेक्शन। इस पर सॉकेट लिसन करती है कि अगर कोई क्लाइंट इस कनेक्शन से मतलब ज्वाइन होता है तो हमें पता लग जाएगा कि किसी ने ज्वाइन किया है। कोई सॉकेट हम उसको सिंपली यहाँ पे लॉग कर सकते हैं console.log, एंड बोल सकते हैं कि someone connected to socket server and socket ID is $। यहाँ पे हम लिख सकते हैं socket.id, इससे हमें उसका ID भी पता चल जाएगा, socket ID सेव।
तो यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं एंड अपने ब्राउज़र पे चलकर इसको पेज को रीलोड करते हैं। तो दिस इज़ एन HTTP रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर एक आई गेट रिक्वेस्ट बट कोई भी क्लाइंट सॉकेट के हेल्प से कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो हमें क्लाइंट साइड भी सॉकेट कनेक्शन इनिशियलाइज़ करना पड़ता है। तो वो हम कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम एक HTML फाइल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं ऐप, एंड इसके अंदर हम एक फ़ाइल डालते हैं index.html एंड साथ ही साथ एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं, पब्लिक फोल्डर, अपने स्टैटिक फाइल्स को रखने के लिए, ठीक है, पब्लिक फोल्डर। एंड इस पब्लिक फोल्डर के अंदर बेसिकली हमें socket.js लाइब्रेरी ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ एक फोल्डर JS, एंड इस JS के अंदर जब हमने जो socket.io लाइब्रेरी इंस्टॉल किया तो उसके साथ क्लाइंट साइड लाइब्रेरी भी आपको मिल जाती है। तो आप सिंपली socket.io फोल्डर के अंदर जाओ एंड यहाँ पर आपको क्लाइंट डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा एंड यहाँ पर आपको सारे वर्जन्स सॉकेट के देखने को मिल जाएंगे। तो मैं जो नॉर्मल सिंपल वर्जन होता है जो आपको अंडरस्टैंड हो सके, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी किया, socket.io.js कट करते हैं यहाँ से सर्वर, यहाँ पर अपने इस पर आ जाते हैं, पब्लिक JS फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, इसका नाम देते हैं socket.io.js, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गई हमारी socket.io.js। यहाँ पर हम इस पूरे क्लाइंट साइड सॉकेट कनेक्शन की जो लाइब्रेरी है, क्लाइंट साइड लाइब्रेरी को हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया सॉकेट का फाइल, इसको सेव कर लेते हैं एंड इस फाइल्स की हेल्प से हम क्लाइंट साइड सॉकेट कनेक्शन इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमको index.html पे सिंपली हम एक टेम्पलेट क्रिएट करते हैं HTML:5, यहाँ पर हम बोलते हैं वीडियो कॉलिंग ऐप, एंड यहाँ पर हम सिंपली डाल देते हैं H1 एंड यहाँ पे हम बोलेंगे जस्ट हेलो, दैट्स इट। तो यहाँ पर इस फाइल को सर्व करने के लिए अब क्या है कि ये जो फाइल है विच इज़ नॉट अवेलेबल डायरेक्टली टू द क्लाइंट, अब इस फाइल को हम सर्वर की हेल्प से सर्व करेंगे। उसके लिए हम चलते हैं अपने server.js फाइल पे एंड यहाँ पर हम जो res.send है, यहाँ पर res.send की जगह अपन फाइल सेंड करेंगे। तो हमको लिखना होगा res.send फाइल, ठीक है, सेंड फाइल, और यहाँ पर हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा इस HTML फाइल का लोकेशन। अब इस HTML फाइल का लोकेशन आप फिगर आउट करने के लिए आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप कहाँ पर हो करंटली। बेसिकली अगर आप अपना प्रोजेक्ट का रूट डायरेक्टरी फिगर आउट कर लो तो आप फिगर आउट कर सकते हो कि वो HTML फाइल कहाँ पे है। उसके लिए हम कुछ मेथड्स यूज़ कर सकते हैं एंड सिंपली आप इस फाइल पे भी जाके हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो res.send join डायरेक्टरी एंड फाइल का नाम। तो आप सिंपली ये दो इंपोर्ट स्टेटमेंट यहाँ से कॉपी कर लो एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद ये नोड रिमूव कर दो बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर लाइब्रेरी, एक्सटर्नल लाइब्रेरी एंड हुज नेम इज़ नोड, ठीक है, हुज नेम इज़ URL, जिसका नाम URL हो। तो यहाँ से हम ये रिमूव कर सकते हैं। अब इन दोनों का मतलब भी मैं आपको समझा दूंगा तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली ये जो मेथड्स हैं वो हेल्प करेंगे हमें रूट डायरेक्टरी फिगर आउट करने में। तो मैं बेसिकली यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ const _ डायरेक्टरी नेम इक्वल्स टू, तो जो सबसे पहले है डायरेक्टरी नेम हेल्प करेगा हमें डायरेक्टरी नेम फाइंड आउट करने में एक फ़ाइल का। अब इस डायरेक्टरी नेम के अंदर हम पास करेंगे अपना मेथड फाइल URL टू पाथ, इसका मतलब फाइल URL टू पाथ, एंड इसके अंदर हम एक इंपोर्ट डालेंगे import.meta.url। ओके, डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्या लिख दिया है। तो बेसिकली import.meta.url आपको बताता है कि आपका फाइल नेम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह होगा, file://your/path/file.html, ऐसा कुछ, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो जब हम import.meta.url को लॉग करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा एंड जब उस फाइल इस फाइल पाथ को जब हम पास करेंगे इस फाइल URL टू पाथ में, तो इसको क्या करेगा, ये यहाँ से फाइल रिमूव कर देगा, बेसिकली इसको एक URL में कन्वर्ट कर देगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये URL टू पाथ हो जाएगा, मतलब ये पाथ में कन्वर्ट कर देगा। पाथ में कन्वर्ट होने के बाद जब हम कोई पाथ इस डायरेक्टरी नेम में पास करेंगे तो वो क्या करेगा, उस फाइल का डायरेक्टरी नेम रिटर्न करेगा। तो dir नेम फंक्शन बेसिकली इस फाइल को यहाँ से उड़ा देगा एंड बता देगा कि आपका पाथ डायरेक्टरी है, ठीक है। तो यहाँ इससे हमको पता चल जाएगा प्रोजेक्ट का रूट पाथ क्या है एंड हमको सिंपली बोलना है ज्वाइन हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि डिफरेंट सिस्टम्स में मतलब जो रूट डायरेक्टरीज होती हैं उसका किसी में डबल स्लैश होता है, किसी में फॉरवर्ड स्लैश होता है, किसी में बैकवर्ड स्लैश होता है, इसलिए हम ज्वाइन यूज़ करेंगे तो वो उस चीज़ को हैंडल कर लेता है। यहाँ पे हम बोलना है अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम प्लस एंड यहाँ पर तो ये आ गया बेसिकली हमारा वीडियो कॉलिंग ऐप का फोल्डर एंड इसके अंदर हमें चाहिए /app/index.html, ठीक है। सेव कर लेते हैं एंड लेट्स सी कि हमारा सर्वर हमारा HTML फाइल सर्व कर रहा है यानी, एंड ये वी गॉट हेलो। तो हमारा हेलो इस तरह से आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम
सॉकेट कनेक्शन क्रिएट करेंगे क्लाइंट साइड से, एंड इस वाले कनेक्शन देखते हैं कि ये सर्वर जो सॉकेट कनेक्शन है वो हमारे क्लाइंट को लेसन करता है या नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे क्लाइंट साइड में क्या है socket.io.js, सबसे पहले इस सॉकेट लाइब्रेरी को क्लाइंट साइड लोड कराना पड़ेगा। ठीक है, लोड कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये पब्लिक फोल्डर में, तो इस पब्लिक फोल्डर में से हम इमेजेस, स्क्रिप्ट, जो भी हम एक्सपोज करना है हम सारी चीज़ों को पब्लिक फोल्डर के अंदर रखेंगे, एंड उस पब्लिक फोल्डर को एक्सप्रेस की हेल्प से एक्सपोज कर देंगे। तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सब एक्सपोज होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टार्ट करने से पहले एक्सपोजिंग पब्लिक डायरेक्टरी टू आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ app.use, सो यहाँ पर हम एक मिडिल वर्ड डाल सकते हैं express.static, एंड यहाँ पर हमें उस फोल्डर का नाम देना पड़ता है। तो बेसिकली ये रूट फोल्डर है प्रोजेक्ट में, सीधा ये पब्लिक रूट फोल्डर टॉप लेवल पे है, तो हम सिंपली बोलेंगे पब्लिक, सेव किया, एंड अब इसके अंदर जो भी चीज़ें हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं एंड चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है नहीं। तो पब्लिक फोल्डर एक्सपोज है, तो हम सर्वर का लोकेशन डालते हैं /j/socket.ios, ये तो हमारा ये क्लाइंट साइड का फाइल भी आ गया। अब हम इसको क्लाइंट साइड लोड करा सकते हैं, तो अब इसको लोड कराते हैं HTML के अंदर index.html, यहाँ पर हम सिंपली बोलेंगे स्क्रिप्ट, एंड इसको हम लोड करेंगे विद डिफरेंट एट्रीब्यूट, एंड यहाँ पर बोलेंगे src/j/socket.io.js. Let's see it's working or not. So let's go to the server. Where is our server? यहाँ पर हम इसको रिमूव करके 9000 करते हैं, एंड लेट्स इंस्पेक्ट, एंड यहाँ पर हम कंसोल पे आते हैं, एंड पहले तो नेटवर्क पे चेक कर लेते हैं इसको लोड करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लोकल होस्ट जो हमारा HTML दे रहा है, एंड socket.io.js लाइब्रेरी, तो ये हमारा क्लाइंट साइड, पूरा क्लाइंट साइड की लाइब्रेरी सॉकेट लोड हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारे को वो अवेलेबल है या नहीं। तो एक चीज़ ये है कि वेब सॉकेट जो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये ब्राउज़र साइड की पे है, जो ब्राउज़र भी आप यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पर हम socket.io लोड कर चुके हैं, तो हम देखते हैं कि सॉकेट अवेलेबल हुआ है नहीं। तो जब हम socket.io लाइब्रेरी लोड करते हैं क्लाइंट साइड पे, तो io करके एक मेथड होता है, वो अवेलेबल हो जाता है। तो ये देखते हैं io एंड सी व्हाट हैपेंस। तो यहाँ पर ये आ गया कि बट लोड तो हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सॉकेट के सारे कनेक्शंस, सारे मेथड्स दिख रहे हैं यहाँ पे, एंड 404 आ रहा है, वो इसका मतलब ये है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। यहाँ पर कनेक्शन ट्राई मतलब ये क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट होने का ट्राई कर रहा है, बट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो हमने server.js फाइल में हमारा, इसको हम बंद कर लेते हैं, एंड यहाँ पर हमने लिखा app.listen विच इज़ ओनली फॉर द एक्सप्रेस। ठीक है, तो HTTP रिक्वेस्ट को लिसन करेगा। यहाँ पर हमें डालना होता है सर्वर। अब यहाँ पर हम HTTP साथ ही साथ सॉकेट कनेक्शन दोनों को लिसन कर सकते हैं। अब अपने इस फाइल पे आ जाते हैं, एंड इसको क्लियर कर लेते हैं, एंड इसको लोड करते हैं, एंड ट्राई करते हैं io, एंड हिट एंटर, एंड यू सी कि हमारा सॉकेट का ऑब्जेक्ट मिल गया, साथ ही साथ उसके सारे मेथड्स दिख रहे हैं। एंड नेटवर्क टैब पे आओ तो आपको एक रेड आ रहा था पहले, अब रेड नहीं आ रहा है, एंड सिंपली कनेक्शन जा रहा है। तो आप इसको वैलिडेट कर सकते हो, सिंपली इस पर क्लिक करो, एंड यहाँ पर एक आपको बहुत सारे रिक्वेस्ट के टाइप दिख रहे हैं, फेच रिक्वेस्ट, डॉक, CSS, JS। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा WS विच इज़ वेब सॉकेट कनेक्शन। अब यहाँ वेब सॉकेट कनेक्शन पे भी आप देख सकते हो कि आपका पेलोड या मैसेजेस क्या है। यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड, इसको समझने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका वेब सॉकेट यानी आपका क्लाइंट सॉकेट के साथ कनेक्ट हो चुका है। एंड जस्ट फॉर क्लैरिटी आई विल शो यू द टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, एंड तो यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास मैसेज आ रहा है समवन कनेक्टेड टू सॉकेट सर्वर एंड सॉकेट ID इज़ दिस। एंड यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है, आपको समझने की ज़रूरत है कि जब हमने लिखा io यहाँ पर विदाउट एनी पाथ और डोमेन और URL, लाइक हमारा सॉकेट है लोकल होस्ट 9000 पर, बट हमने यहाँ कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, इसलिए बिकॉज कि हमारा जो HTML है वो सेम पोर्ट से सर्व हो रहा है, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सेम पोर्ट पर चल रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये 9000 को ही कंसिडर करेगा। अगर हमारा सॉकेट सर्वर किसी डिफरेंट पोर्ट पे होता एंड जो हमारा HTML फाइल है वो किसी और पोर्ट पे होता, तो हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ता लाइक URL ब्रैकेट एंड http://localhost 4000 6000 जहाँ पर भी हो वहाँ पर हमें स्पेसिफाई करना पड़ता। बट हमारे केस में ऐसा नहीं है, हम सेम पोर्ट पर सर्व कर रहे हैं अपने HTML और सॉकेट को, तो हम सिंपली विदाउट एनी पैरामीटर्स हमारा क्लाइंट साइड सॉकेट कनेक्शन रेडी हो जाएगा। तो अपने index.html पे आते हैं, एंड यहाँ पर हमें
बेसिकली आपको मैंने डेमो में दिखाया था कि हमारा एक ऐप, वीडियो कॉलिंग ऐप, तो वहाँ पर एक HTML CSS ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो HTML CSS को मैं इस प्रोजेक्ट में स्किप करता हूँ एंड वहाँ से मैं HTML CSS को कॉपी कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा HTML, ठीक है। तो यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। यहाँ पर सिंपली जो स्क्रिप्ट हमने लिखा सॉकेट कनेक्शन के लिए, एक socket.io.js साइट की, यहाँ पर एक JS मेन .js फाइल है जहाँ पर अपना क्लाइंट साइड लॉजिक और सॉकेट कनेक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगेन जस्ट सिंपल कंटेनर विथ मेन कंटेनर क्लास एंड देन हमारे पास एक अजाइड है जहाँ पर हम यूज़र्स, जो भी नए यूज़र्स हमारे सॉकेट के साथ कनेक्ट होंगे, हमारे सर्वर पे कनेक्ट होंगे, उनका लिस्ट हम शो करेंगे ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सकें। फिर हमारे पास ये सेक्शन है जहाँ पर हम एक फॉर्म रखें, फॉर्म पे हमारा यूज़र नेम यूज़र से लेंगे एंड बटन की हेल्प से यूज़र क्रिएट करेंगे। देन हमारा दूसरा सेक्शन है वीडियो स्ट्रीम, विच इज़ नथिंग बट अ डिव विद अ क्लास लोकल वीडियो एंड इसका एक बैकग्राउंड कलर है ब्लैक एंड यहाँ पर ये वीडियो टैग है विद ID लोकल वीडियो विद एट्रीब्यूट्स लाइक ऑटो प्ले। तो जब भी हमारा स्ट्रीम ऑडियो वीडियो स्ट्रीम आएगा वो हम ऑटो प्ले करेंगे। म्यूटेड रखेंगे खुद को एंड अभी के लिए हम जो रिमोट स्ट्रीम है उसको भी म्यूटेड रखेंगे, अदरवाइज़ हमें समझ में नहीं आएगा कि मतलब प्रॉब्लम होगा। लेट्स रिमूव इट अभी के लिए, चलो ठीक है। तो यहाँ पर हम रिमोट वीडियो ऑटो प्ले करेंगे, साथ ही साथ प्लेज इनलाइन करेंगे। तो जो हमारा कंटेनर है वो उसके अंदर ही प्ले होगा वीडियो, हमें लाइक वो फुल स्क्रीन में प्ले नहीं होगा प्लेज इनलाइन रखने से। उसके बाद हमारे पास एक डिस्कनेक्ट, कॉल डिस्कनेक्टेड का इमेज है, बटन है विद एन इमेज जहाँ पर ये, तो हमें सारी इमेजेस वगैरह भी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इमेजेस को मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम पब्लिक के अंदर अपना इमेजेस फोल्डर पेज कर देते हैं, रिवील इन फाइंडर एंड ये रहा हमारा पब्लिक फोल्डर, यहाँ पर हम पेज कर दें इमेजेस। तो ये आ गए हमारे पास इमेजेस। अब मैं आपको इमेजेस दिखा देता हूँ, लाइक जो इमेजेस हम यूज़ करने वाले हैं। तो कस्टम सर्विस और फ़ोन कॉल, ये सब इमेजेस रिक्वायर्ड नहीं, ओनली फ़ोन कॉल या दिस वन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हमें CSS फाइल भी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम CSS style.css भी लोड कर रहे हैं। तो पब्लिक के अंदर हम अपने स्टाइल शीट भी ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं CSS एंड इसके अंदर एक और फाइल क्रिएट करते हैं style.css एंड साथ ही साथ style.css के अंदर हम CSS पेश कर देते हैं। तो यहाँ पर अपना स्टाइल शीट ऐड कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा CSS, सेव किया इसको, क्लोज दिस फाइल एंड यहाँ पर पाथ ऑलरेडी एडेड है style.css। अब हम इसको लोड करके देखते हैं कि कैसा दिखता है, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पे एंड लोड दिस एंड वी गॉट दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा मिल गया जहाँ पर हम जो भी यूज़र ज्वाइन करेगा हम यहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट शो करेंगे एंड सेम हम उसको वहाँ से कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि हमें यूज़र क्रिएट करवाना है, राइट। तो यूज़र क्रिएट कराने के लिए हमारे पास एक फॉर्म है, यूज़र नेम इनपुट, जहाँ पर हमारे पास ID है यूज़र नेम एंड देन हम एक बटन प्रेस करेंगे क्रिएट यूज़र। तो इन दोनों का हम main.js के अंदर हम एक, तो हमने कोई भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा HTML फाइल है वहाँ पर हम एक main.js लोड कर रहे हैं, बट वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम JS के अंदर जाकर यहाँ पर main.js डाल देते हैं एंड यहाँ पर हम स्टार्ट कर सकते हैं कोडिंग कॉन्स्ट एंड यहाँ पर हमें चाहिए ये वाली ID यूज़र नेम और क्रिएट यूज़र फैच करने के लिए। तो यहाँ पर क्रिएट यूज़र const create user button equals to document.get element by ID and create user, ठीक है। नेक्स्ट हमें चाहिए यूज़र नेम, तो हम इस ID को भी कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया कॉपी एंड इसके बाद हमें चाहिए यूज़र नेम, ID यूज़र नेम कॉपी एंड यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा यूज़र नेम फैच लेने के लिए यूज़र नेम एंड इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम यहाँ पर कुछ कमेंट्स ऐड कर देते हैं, लाइक हैंडल ब्राउज़र इवेंट्स। नेक्स्ट हम कमेंट ऐड करते हैं हैंडल सॉकेट इवेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर हम ब्राउज़र इवेंट्स हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली बोलते हैं, तो यहाँ पर हम अपना इवेंट्स ऐड करते हैं ब्राउज़र इवेंट। तो क्रिएट यूज़र बटन पे जब कोई क्लिक करेगा विल से सिंपली ऐड इवेंट लिसनर एंड यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे क्लिक के बाद ये टेक्स अ कॉल बैक, जहाँ पर अपना मेथड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जब कोई इस पर क्लिक करेगा तो हमारा मेथड कॉल बैक एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड इस कॉल बैक में हम स्पेसिफाई करते हैं कि यूज़र नेम अगर एग्जिस्ट करता नहीं, यूज़र ने एंटर किया नहीं किया, यूज़र नेम वैल्यू नॉट इक्वल टू एम्प्टी। अगर यूज़र नेम वैल्यू एम्प्टी नहीं है तो हम एक सॉकेट इवेंट इमिट करेंगे एंड बता देंगे सबको कि एक नया यूज़र क्रिएट हुआ है। तो socket.emit, ठीक है। यहाँ पर हम बोलेंगे ओके। तो यहाँ पर हमें एक सॉकेट वाला कनेक्शन डालना पड़ेगा, const socket equals to
हमने ऑलरेडी अपनी सॉकेट लाइब्रेरी लोड कर ली है, तो हम यहाँ पर आईओ क्रिएट कर सकते हैं सॉकेट, एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं सॉकेट डॉट इवेंट। तो हमारा इवेंट नेम होगा जॉइन यूज़र, ठीक है, जॉइन यूज़र, एंड यहाँ पर हम पास करते हैं यूज़र नेम डॉट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे पास कर देते हैं इवेंट, सेव किया, एंड हमारे सर्वर साइड यानी जो server.js फाइल है, यहाँ पर हम उस इवेंट को लिसन करेंगे। तो लेट्स सी कि हमारा इवेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम बोलेंगे सिंपली सॉकेट डॉट ऑन, एंड यहाँ पर हमारा लिसन करने के लिए जो इवेंट नेम हमने डाला था main.js, इसको सिंपली कॉपी कर लेते हैं जॉइन यूज़र, एंड server.js पे यहाँ पर हम डाल देते हैं इवेंट जॉइन यूज़र, एंड हमें पास क्या यूज़र नेम पास किया, एंड दैट्स अगेन ए कॉल बैक। यहाँ पर हम लॉग कर सकते हैं console.log, यहाँ पे बोल सकते हैं कि डॉलर यूज़र नेम joined socket connection, ठीक है। सेव करते हैं एंड सी के इट्स वर्किंग और नॉट। तो हम सिंपली अपने ब्राउज़र पर आ जाते हैं एंड इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, एंड यहाँ पर चेक करते हैं कि लेट्स क्रिएट ए यूज़र रिजवान क्रिएट, एंड चेक इन द टर्मिनल, ओपन द टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिजवान जॉइंड सॉकेट कनेक्शन, ठीक है। तो इसी तरह आप जितनी बार चाहो उतनी बार नया यूज़र ऐड कर सकते हो, लाइक टेस्ट क्रिएट यूज़र, एंड यू सी वी गॉट टेस्ट जॉइन सॉकेट कनेक्शन। तो ये हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा, एक बार यूज़र ने ज्वाइन कर लिया देन हम उसको दोबारा नहीं बोल सकते कि ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें फॉर्म उड़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम चलते हैं एंड यहाँ पर हमारा जो फॉर्म का कंटेनर है मेन index.html पे आ जाते हैं, एंड ये हमारा यूज़र नेम इनपुट क्लास, इसको कॉपी करते हैं, एंड यहाँ पर अपने main.js फाइल पे यहाँ पे हम बोलते हैं const यूज़र नेम कंटेनर इक्वल्स टू document.query selector username input, that is the container itself, username container, and let's create it inside because ये हम कहीं और यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो सिंपली से दिस वन username container, एंड यहाँ पे हम बोलेंगे यूज़र नेम कंटेनर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू नन, ठीक है। यूज़रनेम कंटेनर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन, तो इससे ये हाइड हो जाएगा। लेट्स ट्राई दिस कोड एंड सी इट्स वर्किंग और नॉट। विल से रिजवान क्रिएट यूज़र, एंड वी गॉट एन एरर कैनॉट क्रिएट प्रॉपर्टीज ऑफ नल main.js। सो यहाँ पर बोल रहा है यूज़रनेम कंटेनर को रीड नहीं कर सकते, इट्स बिकॉज यहाँ पर हमें जब हम क्वेरी सेलेक्टर यूज़ करते तो इस इट्स एन क्लास, तो आप से डॉट सेव एंड ट्राई अगेन, लेट्स रीलोड एंड रिज क्रिएट एंड चेक। तो ये हमारा फॉर्म गया, एंड साथ ही साथ हम वेरीफाई कर लेते हैं रिज जॉइंट सॉकेट कनेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा काम कर रहा है, हमारा यूज़र क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब हमें यूज़र जैसे ही नया यूज़र मिला सॉकेट सर्वर को, हम सबको इन्फॉर्म कर देंगे कि हमें एक नया यूज़र मिला है। तो इसके लिए अपने server.js पे जाते हैं, एंड यहाँ पर ये जॉइन यूज़र एग्जीक्यूट हुआ। यहाँ पर हम एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करेंगे सारे यूज़र्स के लिए। तो यहाँ पर हम बोलते हैं सारे यूज़र्स को बेसिकली रखने के लिए, तो वैसे ऑल यूज़र्स इक्वल्स टू एन array, एंड नॉट एन array, इट्स बेटर टू हैव एन ऑब्जेक्ट। एंड यहाँ पर हम ऑल यूज़र्स कॉपी कर लेते हैं, एंड यहाँ पर हम बोलेंगे ऑल यूज़र्स, एंड विल क्रिएट एन यूज़र नेम, एंड यहाँ पर उसकी कुछ वैल्यू सेट कर देते हैं। तो यूज़र नेम इज़ वन थिंग, साथ ही हम उसकी ID सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम बोलते हैं socket.id, एंड हो गया इस तरह से हमारा यूज़र, एंड हम सबको इन्फॉर्म करेंगे कि किसी नए यूज़र ने ज्वाइन किया है, ठीक है। क्या बोलते हैं इन्फॉर्म एवरीवन दैट समवन ज्वाइंड। अब सब कैसे इन्फॉर्म करेंगे, उसके लिए हम आईओ कनेक्शन यूज़ करेंगे, io.emit, एंड यहाँ पर इवेंट नेम होगा ज्वाइंड, एंड यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि हमारा ऑल यूज़र्स, पूरा यूज़र का लिस्ट हम दे देंगे सेव क्लाइंट साइड। तो क्लाइंट्स को जब ये ऑल यूज़र मिलेगा तो हम पूरा का पूरा लिस्ट शो कर देंगे। अपने main.js फाइल पे आते हैं, एंड यहाँ पर अपनी पहली सॉकेट इवेंट लिखते हैं क्लाइंट साइड की socket डॉट ऑन, एंड यहाँ पर हम बोलेंगे joined, सॉरी नॉट द इवेंट, व्हाट इज़ द इवेंट जॉइंट। तो ये जब ट्रिगर होगा तो यहाँ पर हम ये कॉल बैक एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे हमें बेसिकली मिल रहा है ऑल यूज़र्स, यहाँ पर ऑल यूज़र्स लिख देते हैं, एंड कंसोल लॉक करते हैं, एंड चेक करते हैं कि हमारा ऑल यूज़र्स आया या नहीं, ठीक है। सेव किया, एंड वापस से अपने ब्राउज़र पे आते हैं, इसको रीलोड करते हैं, एंड इसको क्लोज कर लेते हैं, एक और ओपन कर लेते हैं टैब। यहाँ पर भी हम लोग 9000 कर लेते हैं, एंड चेक करते हैं फर्स्ट रिज क्रिएट, एंड सी ऑल यूज़र्स गॉट रिज। साथ ही साथ अपने नए वाले ऐप को देखते हैं, यहाँ पर हमारा कुछ लॉग हुआ है नहीं, क्योंकि हम सारे क्लाइंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो येस वी गॉट अ रिज, यहाँ से क्रिएट करते हैं, यहाँ से हम बोलते हैं टेस्ट क्रिएट, एंड वी गॉट हेयर के
टेस्ट क्रिएट हुए, साथ ही साथ हमारा जो ओल्ड वाला टैब था उसको भी चेक करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि सारे क्लाइंट्स क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पर। अब हम यूजर्स का रिकॉर्ड HTML में अपेंड करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करके कॉन्टैक्ट्स में शो कर देंगे। तो लेट्स गो टू द कोड एडिटर एंड यहाँ पर हम बोलते हैं एक मेथड क्रिएट करेंगे बेसिकली, कॉन्स्ट क्रिएट यूजर्स HTML, ठीक है। ये मेथड हमारा हेल्प करेगा यूजर्स लिस्ट HTML क्रिएट करने में, ठीक है। इसको हम कॉल कर लेते हैं क्रिएट यूजर्स लिस्ट HTML यहाँ से, एंड इसके अंदर हम लिखेंगे अपना लाइक लिस्ट क्रिएट करने का लॉजिक। तो अगर आपको नहीं पता लाइक DOM मैनिपुलेशन क्या होती है तो अभी आप देख लोगे, एंड इट्स नॉट दैट हार्ड। जैसे हम HTML में LIOs वगैरह यूज़ लिखते हैं, उसी तरह हम यहाँ पर भी डायनामिकली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं फॉर लूप एंड लेट, और बेसिकली वी कैन से const as well user in, so it's an object, we can use in operator to iterate through this object all users में। एंड यहाँ पर हम करेंगे const li equals to document dot create element एंड अपना लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो हमें कैसा लिस्ट क्रिएट करना है वो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है, तो मैंने कमेंट करके रखा है। तो हमें कुछ ऐसा li चाहिए, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं जस्ट फॉर रेफरेंस एंड यहाँ पर रखते हैं फॉर द टाइम बीइंग, एंड इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमें चाहिए। तो उसके लिए हमने पहला li क्रिएट किया, फिर हम यहाँ पर बटन क्रिएट करेंगे, फिर स्पैन के अंदर ये टेक्स्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। li क्रिएट करने के बाद li के अंदर टेक्स्ट डाल देते हैं, टेक्स्ट कंटेंट में हम डालेंगे सिंपली टेक्स्ट, दैट इज़ नथिंग बट द यूज़र। एंड यहाँ पर हम सारे यूज़र को कॉल का ऑप्शन देंगे, बट खुद को छोड़कर। अगर मैं खुद ही हूँ तो खुद को कॉल नहीं कर सकता, तो वहाँ पर हम ऑप्शन नहीं देंगे, तो वहाँ पर हम कॉल का ऑप्शन नहीं दिखाएंगे। सिंपली हम यहाँ पर बोलेंगे $user इक्वल टू यूज़र नेम डॉट वैल्यू। अगर यूज़र एंड यूज़र नेम वैल्यू सिमिलर है तो इट्स यू कांट कॉल, खुद को कॉल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिख देते हैं यू, एंड इफ़ इट्स नॉट यू देन हम इसको एम्प्टी स्ट्रिंग रखेंगे। एंड देन नेक्स्ट स्टेप सेम लॉजिक हम यूज़ करेंगे कॉल बटन शो करने के लिए, इफ़ यूज़र नॉट इक्वल टू यूज़र नेम डॉट वैल्यू। अगर यूज़र एंड यूज़र नेम वैल्यू इक्वल नहीं है तो हम बेसिकली एक बटन क्रिएट करेंगे कॉल का एंड शो कर देंगे वहाँ पे कॉन्स्ट बटन, मतलब अदर यूजर्स को हम बेसिकली कॉल कर सकते हैं, राइट। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एंड यहाँ पे हम बोलेंगे बटन, एंड बटन के अंदर हम बटन की हमारी अपनी स्टाइलिंग है, तो हम क्लास लिस्ट के हेल्प से क्लास ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम बोलेंगे कॉल -btn, एंड साथ ही साथ एक बटन, बेसिकली हमारा बटन के अंदर हमारा इमेज होता है, तो हम सिंपली बोलेंगे इमेज। यहाँ पे हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट विच इज़ IMG टैग, एंड IMG जो टैग है उसकी अपनी विड्थ है, तो उसको हम स्पेसिफाई कर देते हैं। एंड एट्रीब्यूट भी हमें चाहिए, सोर्स, इमेज का सोर्स क्या है, तो इमेज डॉट सेट एट्रीब्यूट। यहाँ पर हम उसका SRC स्पेसिफाई करेंगे, SRC, एंड जो पाथ है इमेज का विच इज़ पब्लिक, पहले से एक्सपोज है, इसके अंदर इमेजेस, पेजेस के अंदर phone.png, तो यहाँ पर लिखते हैं images/phone.png, ठीक है, PNG, एंड उसका विथ स्पेसिफाई कर देते हैं इमेज डॉट सेट एट्रीब्यूट, एंड यहाँ पे हम बोलते हैं विथ हम रखते हैं 20, ठीक है। तो हमारा बटन का जो इमेज है वो रेडी हो गया। अब बटन के अंदर इमेज को डालनी है, तो बटन डॉट अपेंड चाइल्ड, उसके अंदर इमेज को डाल देते हैं, हमारी इमेज डल गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपने li के अंदर ये बटन को अपेंड कर देंगे, तो हम बोलते हैं li डॉट अपेंड चाइल्ड, एंड उसके अंदर हम बटन को अपेंड कर देंगे, ठीक है। सेव करते हैं इसको बटन अपेंड करने के लिए, एंड ये हमारा क्रिएट यूजर्स का, इसको मैं बंद कर लेता हूँ। क्रिएट यूजर्स मेथड कॉल हो रहा है यहाँ पे, लेट्स सी कि हमारा ये वर्क कर रहा है नहीं। इसको रिफ्रेश करते हैं एंड अनदर टैब को भी रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे हम बोलते हैं रिज क्रिएट, एंड ऑल यूजर्स आ गया, बट ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि जॉइन मेथड एग्जीक्यूट हुआ है क्रिएट यूजर्स, ओके। तो यहाँ पर हमें कहाँ शो करना है वो तो है ही नहीं। तो बेसिकली हमने लिस्ट तो क्रिएट कर ली, लिस्ट ऑफ यूज़र्स, बट हमें दिखाना कहाँ है। दिखाने के लिए हम अपने इस पे आ जाते हैं, UL यहाँ पे ID, ऑल यूज़र्स ID को कॉपी करते हैं main.js में, यहाँ पर हम एक ID ऐड करते हैं। यहाँ पर हम बोलते हैं ऑल यूज़र्स HTML इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, एंड यहाँ पे हम बोलेंगे ऑल यूज़र्स, तो ये हमारी ID हो गई ऑल यूज़र HTML। एंड जब भी हम नया लिस्ट क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने से पहले एग्जिस्टिंग लिस्ट को हम एम्प्टी कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे, इनर HTML इक्वल टू ब्लैंक, एंड यहाँ पर फाइनली ऑल यूजर्स डॉट HTML। जब ये फॉर लूप ख़त्म होगा तो उससे पहले यहाँ पर हम बोलेंगे ऑल यूजर्स डॉट HTML डॉट अपेंड चाइल्ड LI में हम उसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं एंड लेट्स ट्राई दिस सेम थिंग अगेन, रिफ्रेश और रिफ्रेश, रिज
create and you see we got a user, right? Nice, Riz. एंड ऑल्सो यहाँ पर भी हमें वो यूज़र मिल गया बिकॉज हम सबको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं. एंड यहाँ पर एक कॉल का ऑप्शन आ गया बिकॉज हम दूसरे यूज़र को कॉल कर सकते हैं, राइट? बट यहाँ पर ये यूज़र अभी तक रेडी नहीं है, सो ऐसा काइंड ऑफ बग. यहाँ पर ये टेस्ट यूज़र आ गया. अब ये टेस्ट यूज़र रिज को कॉल कर सकता है एंड ये रिज टेस्ट यूज़र को कॉल कर सकता है बिकॉज दोनों का ऑप्शन आ चुके हैं, ठीक है? तो सो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें कॉल का ऑप्शन ट्रिगर करना है, राइट? उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एल के अंदर ही हम यहाँ पर बोलते हैं एल. बेसिकली आप पूरे एल पे क्लिक लगा सकते हो या फिर से बटन पे भी लगा सकते हो. मैं क्या करता हूँ, पूरे एल पे लगा देता हूँ, li.add event listener. और लेट्स नॉट पुट इट इन द li, दैट्स नॉट गुड फॉर एक्सेसिबिलिटी. तो हम बटन को कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर हम इमेज के बाद जस्ट बोलते हैं बटन डॉट एड इवेंट लिसनर. एंड जब कोई बटन पे क्लिक करेगा तो हम कॉल स्टार्ट करेंगे. विल से यहाँ पर एक इवेंट है, उस कॉल बैक को एग्जीक्यूट करेंगे एंड यहाँ पे हम बोलते हैं स्टार्ट कॉल, ठीक है? स्टार्ट कॉल. एंड साथ ही साथ जो यूज़र जिस यूज़र को हम कॉल कर रहे हैं वो उसका नाम चाहिए, राइट? तो यहाँ पर ये यूज़र ऑलरेडी अवेलेबल है तो यहाँ पर उसका नाम पास कर देते हैं यूज़र. एंड यहाँ पर हम मेथड क्रिएट करते हैं स्टार्ट कॉल मेथड. यहाँ पे हम बोलते हैं कॉन्स्ट स्टार्ट कॉल. यहाँ पर आ गया हमारा यूज़र. यहाँ पर उस यूज़र को लॉक करते हैं कि लाइक मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. सबसे पहले चीज़ तो यूज़र सेव किया एंड लेट्स सी. इसको रिफ़्रेश किया, इसको भी रिफ़्रेश किया एंड ट्राई टू ऐड सम यूज़र एंड वी गॉट अ टेस्ट. एंड यहाँ से कहते हैं रिज ट्राई टू कॉल टेस्ट एंड यू सी वी गॉट, हम टेस्ट को कॉल कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे यूज़र टेस्ट आ गया, ठीक है? तो हमारा जो ये था बेसिकली हमने सर्वर क्रिएट कर लिया एंड हमने यूज़र को भी ज्वाइन करा लिया. अब जो हमारा स्टेप्स है वो ये है कि सबसे पहले इस क्लाइंट से हम अब इसका ऑफ़र क्रिएट करवाएंगे एंड उस ऑफ़र को सिग्नलिंग सर्वर को सेंड कर देंगे. उस ऑफ़र का फॉर्मेट जो होगा वो होगा आपका ऑफ़र टाइप होगा एंड इसको हम HTTP बोलते हैं सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल. तो कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए हमें एक पेयर कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा. तो हम पेयर कनेक्शन क्रिएट करते हैं. पेयर कनेक्शन क्रिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे टॉप पे क्रिएट करता हूँ एंड पेयर कनेक्शन जो होगा हमारा इसको हम क्रिएट करेंगे एज अ सिंगलटन मेथड. अगर आपको इसका मतलब नहीं पता तो इसका मतलब ये होता है कि मतलब एक ऐसा मेथड जहाँ पर आप उस मेथड का इंस्टेंस क्रिएट करोगे एंड थ्रू आउट द एप्लीकेशन सेम इंस्टेंस आप यूज़ करने वाले हो, अब रिक्रिएट नहीं करोगे उस इंस्टेंस को, ठीक है? तो अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल करके भी इसको समझ सकते हो. यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट पेयर कनेक्शन इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं इफ़ ही यूज़ करने वाले, यहाँ पे बोलते हैं फंक्शन और यहाँ पर फंक्शन की बॉडी, ठीक है? तो ये हमारा इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन है. जैसे ही हमारा ऐप चलेगा ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा. एग्जीक्यूट होने के बाद हम यहाँ से एक इंस्टेंस रिटर्न करेंगे. तो विल यूज़ अ मेथड गेट इंस्टेंस एंड यहाँ पे हम बोलते हैं मेथड, ठीक है? तो यहाँ पे हम पेयर कनेक्शन का ऑब्जेक्ट इंस्टेंस रिटर्न करेंगे. बट इससे पहले हम इसको क्रिएट करना पड़ेगा. तो मैं बोलता हूँ लेट पेयर कनेक्शन, ठीक है? इसको ऐसे ब्लैंक रखते हैं एंड यहाँ पे चेक करते हैं इफ़ पेयर कनेक्शन पेयर, अगर पेयर कनेक्शन है, अगर नहीं है तो दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक फॉल्स. हम इसको ट्रू करेंगे एंड यहाँ पर हम बोलेंगे पेयर कनेक्शन व्हाट हैपेंस. पेयर कनेक्शन इक्वल्स टू एक मेथड क्रिएट करेंगे क्रिएट पेयर कनेक्शन, ठीक है? अब इस मेथड को हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं क्रिएट पेयर कनेक्शन एंड यहाँ से अपना पेयर कनेक्शन रिटर्न कर देंगे. साथ ही साथ अगर हमारा पेयर कनेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो हम सेम इंस्टेंस रिटर्न कर देंगे पेयर कनेक्शन, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं सिंगलटन मेथड. इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज सिंगलटन मेथड और फैक्ट्री मेथड, राइट? जावा, इट इज़ अबाउट जावास्क्रिप्ट पैटर्न मेथड, सिंगलटन मेथड फॉर पेयर कनेक्शन, ठीक है? अब यहाँ पर हम अपना पेयर कनेक्शन क्रिएट करेंगे एंड रिटर्न करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम बोलते हैं पेयर कनेक्शन इक्वल्स टू न्यू RTC पेयर कनेक्शन. तो ये जो पेयर कनेक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं ये ब्राउज़र की वेब API है, हमें कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है. एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो क्लाइंट है उसको अपना मतलब पब्लिक IP एड्रेस डिस्कवर करने के लिए स्टर्न सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है. एंड जब वो स्टर्न सर्वर से कम्युनिकेट करता है तो स्टर्न सर्वर रिस्पॉन्स में उसको उसका ICE कैंडिडेट देता है. ICE कैंडिडेट इज़ नथिंग बट इसका पब्लिक IP एड्रेस होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको स्टर्न सर्वर कैसे पता चलेगा? आप सिंपली गूगल कर सकते हो लाइक फ्री स्टर्न सर्वर्स एंड बहुत सारे लिस्ट आपको मिल जाएंगे.
अब जावा फ्री स्टर्न सर्वर्स एंड यहाँ पर आप गूगल करो, कोई भी आप गूगल का स्टर्न सर्वर्स, यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज है जो अपना स्टर्न सर्वर प्रोवाइड करती है। तो मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, ये इसको गूगल का यूज़ कर लेता हूँ एंड यहाँ पर बेसिकली इस पेयर कनेक्शन को बताना होता है कि कहाँ से IC कैंडिडेट लाना है, ठीक है। तो इसको बेसिकली कॉन्फिग चाहिए, मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट कॉन्फिग इक्वल्स टू ये हमारा ऑब्जेक्ट एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें स्पेसिफाई करना होगा IC सर्वर्स। सो दिस इज ऑल रिटन इन MDN वेब डॉक, आप वहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हो। दिस इज एन एरे एंड इसके अंदर हमारा पहला सर्वर होगा URLs एंड हम लिखते हैं स्टर्न कोलन एंड ये होगा हमारा स्टर्न सर्वर जो हमने कॉपी किए। अब इस कॉन्फिग को हम स्टर्न सर्वर के अंदर पास कर देंगे। अब ये बिहाइंड द सीन सारी चीज़ें अंडर द हुड हर चीज़ हैंडल करेगा, राइट। कनेक्शन पेयर कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना, साथ ही साथ अगर कोई रिमोट स्ट्रीम आ रही है तो उसको लेसन करना और जो लोकल स्ट्रीम्स है उसको अपने पेयर कनेक्शन में ऐड करना, ठीक है, ताकि वो रिमोट के पास भी जा सके। तो उसके लिए हमें कुछ मेथड्स हैंडलर्स यहाँ डिफाइन करने पड़ते हैं। तो मैं बोलूँगा सिंपली यहाँ पे ऐड लोकल स्ट्रीम्स, दैट इज़ नथिंग बट ऑडियो वीडियो स्ट्रीम टू पेयर कनेक्शन। साथ ही साथ मैं बोलूँगा लेसन टू रिमोट स्ट्रीम and add to peer connection, ठीक है। एंड द लास्टली लिसन फॉर IC कैंडिडेट, अगर IC कैंडिडेट मिला तो हम उसको लिसन करके सिग्नलिंग सर्वर को पास कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे लिसन फॉर ICE कैंडिडेट। अब तो हम अपना जो लोकल स्ट्रीम है ऑडियो वीडियो स्ट्रीम वो हमें पास करना है, पेयर कनेक्शन को लेसन करना है रिमोट स्ट्रीम को, साथ ही लेसन फॉर ICE कैंडिडेट, ठीक है। बट ये करने से पहले हमें अपना वीडियो स्ट्रीम्स दिखाना पड़ेगा, राइट। ओके, तो लोकल स्ट्रीम हमें सबसे पहले चाहिए। लोकल स्ट्रीम हमको कैसे मिलेगा, तो उसके लिए हम बेसिकली ऑब्वियसली अपना वीडियो खुद का स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक मेथड लिखता हूँ init methods। यहाँ पे मैं लिखता हूँ initialize app, ठीक है। यहाँ पे बोलता हूँ const start my video। स्टार्ट माई वीडियो में सिंपली मैं ट्राई डाल देता हूँ बिकॉज वी आर गोना यूज़, कोई एरर आने का चांस तो नहीं है बट स्टिल जस्ट टू बी सेफ व्हाट हैपन्स। एंड यहाँ पर हमें सिंपली बोलना है const एंड ये हमें हमारा स्ट्रीम चाहिए, स्ट्रीम इक्वल्स टू विल यूज़ अवेट एंड ब्राउज़र की वेब API है navigator डॉट मीडिया डिवाइसेस डॉट गेट यूज़र मीडिया। इससे हमें अपना जो ऑडियो वीडियो स्ट्रीम होता है वो मिल सकता है। यहाँ पर हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हमें क्या क्या चाहिए, ऑडियो चाहिए ऑडियो ट्रू, वीडियो चाहिए वीडियो ट्रू, ठीक है। अभी जो हम अवेट यूज़ कर रहे हैं तो इस मेथड को असिंक होना होगा, तभी यहाँ पर अवेट काम करेगा। यहाँ पे हमारा स्ट्रीम मिल गया एंड सिंपली हम इस स्ट्रीम को लॉग कर सकते हैं, कंसोल लॉग एंड आई विल शो यू कि स्ट्रीम कैसा दिखता है एंड उसके कौन से मेथड हमें यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं अपने वीडियो कॉलिंग ऐप के ऊपर एंड इसको रिफ्रेश करते हैं एंड नथिंग हैपेंस बिकॉज शायद हमने कॉल नहीं किया, ठीक है। तो हम इसको कॉल करते हैं स्टार्ट माई वीडियो, इसको रिफ्रेश करते हैं एंड या आई कैन सी माई कैमरा, मेरा जो कैमरा का जो लाइट है वो ऑन हो चुका है एंड मुझे मेरा स्ट्रीम मिल चुका है। कंसोल लॉग पे आप देख सकते हो स्ट्रीम एंड ये रहा इसका टाइप मीडिया स्ट्रीम एंड ये रहा स्ट्रीम की ID एक्टिव है, मतलब मेरा कैमरा वगैरह सब ऑन है, ऑडियो वीडियो लिसन किया जा रहा है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे मेथड्स हैं लाइक ऑन ऐड ट्रैक, ऑन रिमूव ट्रैक एंड एक और स्पेशल मेथड विच इज़ गेट ट्रैक्स, ठीक है। तो जो आपका ऑडियो वीडियो स्ट्रीम है आप उसके ट्रैक्स को फैच कर सकते हो गेट ट्रैक्स मेथड की हेल्प से एंड उस स्ट्रीम को अपने पेयर कनेक्शन पे अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, रिमोट उस ट्रैक्स को भी लिसन कर पाएगा। तो इसको यूज़ करने वाले बेसिकली हम, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं एंड सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ बोलते हैं लेट लोकल स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पर अपना लोकल स्ट्रीम सेव करेंगे। साथ ही साथ हमें HTML से इस ऑडियो वीडियो का टैग, इस एलिमेंट को एक्सेस करके ऑडियो वीडियो अपडेट करनी पड़ेगी। तो लोकल वीडियो का टैग कॉपी करके यहाँ पर हम बोलते हैं const local video equals to document dot get element by ID local video, इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम बोलते हैं जो रिमोट वीडियो आएगा उसको अपडेट करेंगे एंड यहाँ पे बोलते हैं रिमोट वीडियो index.html एंड व्हाट इज दैट, रिमोट वीडियो कॉपी कर ली एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा रिमोट वीडियो आ गया, सेव कर लिया। अब लोकल स्ट्रीम हम अपने पास रखेंगे बिकॉज हमें पेयर कनेक्शन पे अपडेट करना है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं स्टार्ट माई कॉल से लोकल स्ट्रीम इक्वल्स टू
स्ट्रीम फ्यूचर यूज़ के लिए, एंड साथ ही साथ हम बोलेंगे लोकल वीडियो डॉट src ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू स्ट्रीम। ठीक है, सेव किया एंड आप देखो कि क्या होता है, रिफ्रेश, एंड हमने अपना अपडेट कर लिया ये। तो यहाँ पर हमारा लोकल वीडियो स्ट्रीम अपडेट हो रहा है। अब हमें इसे रिमोट वगैरह में सेट करना है, राइट। तो रिमोट में सेट करने के लिए हम आ जाते हैं अपने पेयर कनेक्शन ऑब्जेक्ट पे, एंड यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला ऐड लोकल स्ट्रीम टू पेयर कनेक्शन, तो यहाँ पर हम बोलेंगे लोकल स्ट्रीम डॉट गेट ट्रैक्स, जो मेथड्स मैंने आपको दिखाएं इसको कॉल करेंगे तो ये एक एरे आएगा फॉर एच, यहाँ पर हम ट्रैक्स एक्सेस करेंगे, एंड देन यहाँ पर हम बोलेंगे कि ओके पेयर कनेक्शन में ऐड करो, पेयर कनेक्शन डॉट ऐड ट्रैक, तो ये मेथड्स पेयर कनेक्शन के ऐड ट्रैक, एंड यहाँ पर हम बोलेंगे ट्रैक कॉमा लोकल स्ट्रीम, तो इससे हमारा लोकल स्ट्रीम पेयर कनेक्शन पे अपडेट होने लगेगा। एंड साथ ही साथ विल लिसन फॉर द रिमोट स्ट्रीम, सो विल से पेयर कनेक्शन डॉट ऑन ट्रैक, सो ये भी मेथड पेयर कनेक्शन का है, विल राइट ए हैंडलर फंक्शन विद एन इवेंट, एंड यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो इवेंट है वहाँ से हमें रिमोट स्ट्रीम मिलने वाली है, तो हम रिमोट वीडियो अपडेट करेंगे इसके लिए, रिमोट अपडेट वीडियो डॉट src ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू इवेंट डॉट स्ट्रीम्स, एंड यहाँ पे इसके 0th इंडेक्स पे हमें रिमोट स्ट्रीम मिलेगा। ठीक है, सेव करते हैं। साथ ही साथ विल लेसन फॉर IC कैंडिडेट। ठीक है, तो IC कैंडिडेट लेसन करने के लिए हमें सेम पेयर कनेक्शन, ये फ्यूचर यूज़ के लिए, तो IC कैंडिडेट लेसन फॉर IC कैंडिडेट, क्या बोलेंगे ऐड ऑन IC कैंडिडेट, ऑन IC कैंडिडेट इक्वल्स टू फंक्शन यू विल पास इवेंट, एंड इफ इवेंट अगर हमें कैंडिडेट मिलता है स्टन सर्वर से तो हम अपने कैंडिडेट को सिग्नलिंग सर्वर को पास करेंगे। मतलब आप यहाँ पर डायग्राम देखो जो मैंने बताया कि जैसे हमें स्टर्न सर्वर से IC कैंडिडेट मिलेगा उसको हमें सिग्नलिंग सर्वर को पास कर देंगे, एंड सिग्नलिंग सर्वर उस IC कैंडिडेट को रिमोट मशीन को पास कर देगा, रिमोट क्लाइंट को पास कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर इवेंट डॉट कैंडिडेट बोल के एक इवेंट क्रिएट करते हैं सॉकेट और डॉट, बट उससे पहले लेट्स इसको यहाँ पर ऐसे कमेंट करते छोड़ते हैं, यहाँ पर अपने लोकल का पहले चेंज कर लें। तो यहाँ पर जो लोकल वीडियो src ऑब्जेक्ट हमने ली, तो साथ ही साथ हम जब अपने वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, कॉल पे स्टार्ट वीडियो नहीं, जब हम अपना वीडियो स्टार्ट कॉल कर रहे हैं तब हमें वो स्ट्रीम, ओके। तो इससे पहले हम यहाँ पर आते हैं, जब हमने यूज़र ने क्लिक किया स्टार्ट कॉल करने से पहले जब हम स्टार्ट कॉल करेंगे तो हमें इसका जो ऑफर है वो क्रिएट करना पड़ेगा एंड सिग्नलिंग सर्वर को पास करना पड़ेगा, तो वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं एंड यहाँ पे हम बोलते हैं कि ओके कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे ऑफर इक्वल्स टू वी नीड पेयर कनेक्शन, तो हमको पेयर कनेक्शन का ऑब्जेक्ट फैच करना है। फैच करने के लिए हमें यहाँ पर जो हमने पेयर कनेक्शन वेरिएबल क्रिएट किया है वहाँ पर हम अपडेट कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ हमको यहाँ रिटर्न करना पड़ेगा पेयर कनेक्शन, एंड हम इसको कॉल करेंगे विल से पेयर कनेक्शन व्हाट हैपन। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं एंड यहाँ पे हम बोलते हैं पेयर कनेक्शन डॉट गेट इंस्टांस, तो इससे हमें पेयर कनेक्शन का इंस्टांस मिल जाएगा, से कॉन्स्ट पेयर जस्ट PC इक्वल्स एनफ पेयर कनेक्शन PC, यहाँ पे हम बोलेंगे await PC डॉट क्रिएट ऑफर, दिस इज हाउ वी क्रिएट द ऑफर। ठीक है, ऐसे हम अपना ऑफर क्रिएट कर लेंगे, एंड इसको भी हम एक असिंक मेथड बना देते हैं, या अवेट हमारा चल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑफर क्रिएट हो गया। अब हम अपने पेयर कनेक्शन के हेल्प से ये जो ऑफर है वो एक टाइप है, लाइक इट्स एन टाइप। अगर हम इसको लॉग करेंगे इसकी वैल्यू कंसोल डॉट लॉग, तो आप देखोगे कि ऑफर आपको कैसा दिखता है। सेव किया इसको एंड जस्ट ट्राई एंड एक्सिक्यूट दिस, रिफ्रेश, एंड यहाँ पर हम एक नया यूज़र क्रिएट करते हैं, रिज क्रिएट वीडियो कॉलिंग ऐप टेस्ट क्रिएट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टेस्ट को कॉल करते हैं। जब हम कॉल किया तो ये आ गया हमारा ऑफर, एंड सिमिलरली इसी तरह हमारा आंसर भी होगा ऑफर, एंड इसका टाइप हो गया ऑफर, एंड आंसर का टाइप हो जाएगा आंसर। यहाँ पर ये हो गया हमारा HTTP सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल। यहाँ पर बहुत सारी डिटेल है, लाइक यहाँ यू कैन ऑल्सो सी IP4 इन्फॉर्मेशन एंड मीडिया कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो उस ऑफर को बेसिकली हमें सिग्नलिंग सर्वर को भेज के अपने रिमोट के पास भेज देना है, ताकि रिमोट को पता चल जाए कि मेरी मतलब वीडियो स्ट्रीम्स मतलब किस टाइप की है। ठीक है, ऑफर क्रिएट करवाने का विल यूज़ अवेट PC पेयर कनेक्शन डॉट, यहाँ पर हमें बोलना है सेट लोकल डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर हम अपना ऑफर पास कर देंगे। ठीक है, तो हम पेयर कनेक्शन में अपना ऑफर अपडेट कर देते हैं, साथ ही साथ हमें सिग्नलिंग सर्वर को सेंड करना है PC सेट लोकल डिस्क्रिप्शन, स्पेलिंग इज इनकरेक्ट। ओके, नाउ अभी हम सॉकेट इवेंट में इमिट करते हैं, सॉकेट डॉट इमिट, बिकॉज हमें सिग्नलिंग सर्वर को ये ऑफर सेंड करना है ऑफर, एंड यहाँ पर हम स्पेसिफाई करते हैं PC डॉट लोकल डिस्क्रिप्शन,
ठीक है। तो जब हमने ये सेट किया ऑफ़र, तो यहाँ पर ये हमें इस किसी वैल्यू मिल जाएगी लोकल डिस्क्रिप्शन के अंदर। लोकल डिस्क्रिप्शन ये हमारा वैल्यू जाएगा सिग्नलिंग सर्वर के पास। साथ ही साथ यहाँ पे हमें और भी इन्फॉर्मेशन पास करनी पड़ेगी, लाइक ये जो ऑफ़र हम सेंड कर रहे हैं सिग्नलिंग सर्वर को, वो किसको सेंड करना है, राइट, रिमोट का एड्रेस। तो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट इसको बना देते हैं एंड यहाँ पे बोलते हैं फ्रॉम, ये ऑफ़र कहाँ से आ रहा है, एंड टू, एंड फाइनली ये हमारा ऑफ़र। ठीक है। तो यहाँ पर फ्रॉम में आएगा बेसिकली मी इटसेल्फ, यूज़र नेम, जो हमने यूज़र नेम लिया हुआ था, यूज़र नेम डॉट वैल्यू। टू के अंदर आपका आ जाएगा यूज़र जिसको हमें सेंड करना है ये, एंड फाइनली हमारा ऑफर आ गया विथ PC लोकल डिस्क्रिप्शन। अब हम इसको सेव कर लेते हैं एंड सेव करने के बाद अपने server.js पे जाते हैं एंड यहाँ पर हम स्पेसिफाई करते हैं सॉकेट डॉट ऑन। अगर हमें कोई ऑफ़र मिलता है तो वो यहाँ से हम रीड करेंगे उसको, फ्रॉम टू एंड ऑफ़र। ठीक है। एंड इस ऑफ़र को बेसिकली हमें क्लाइंट को सेंड करना है, रिमोट को सेंड करना है। तो सेंड करने के लिए हम एक बार लॉग करते हैं console.log, यहाँ पे हम बोलते हैं फ्रॉम टू, एंड यहाँ पर होगा हमारा ऑफ़र। ठीक है। एंड जिसको सेंड करना है उसकी हमें सॉकेट आईडी पता होनी चाहिए, तो इसे टू io.to, एंड यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एक पूरा ऑल यूज़र्स है जो हमने ग्लोबली सेव किया हुआ है, एंड इसके अंदर हमें चाहिए जिसको सेंड करना है टू। तो ये हो गया हमारा यूज़र का नेम टू, एंड उसकी आईडी हम एक्सेस कर सकते हैं id.emit, एंड यहाँ पर हम अपना इवेंट इमिट कर देंगे ऑफ़र। इमिट करने के बाद यहाँ पर हम अपना ऑफ़र पास कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ अपना ऑफ़र पास कर दें। अब जब ये जो ऑफ़र सीधा जाएगा उस पर्टिकुलर सॉकेट को जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, राइट, सॉकेट सर्वर के साथ जुड़ा हुआ है, तब जैसे उसको ऑफ़र रिसीव होगा हम उसको हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, मिनिमाइज़, साथ ही साथ ये हमारा पेयर कनेक्शन को भी हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा ज़्यादा चीज़ें दिखे। तो यहाँ पर हैंडल सॉकेट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सॉकेट डॉट ऑन। तो जब क्लाइंट को यानी रिमोट मशीन को ऑफ़र मिलेगा, विल एक्सेस द ऑफ़र, से फ्रॉम टू एंड ऑफ़र। ठीक है। और इट शुड बी लाइक दिस वन, है ना। तो क्लाइंट मशीन रिमोट मशीन को ऑफ़र मिल गया, फ्रॉम मिल गया, टू मिल गया। ठीक है। तो रिमोट मशीन अपना रिमोट सेट करेगी। तो यहाँ पर जो ऑफ़र मिला है वो रिमोट को मिला है, मतलब अदर साइड क्लाइंट को मिला है। अब इसके लिए हम उसको पेयर कनेक्शन में अपडेट कर देंगे, कॉन्स्ट PC इक्वल्स टू पेयर कनेक्शन डॉट गेट इंस्टांस। यहाँ से हमें उसका इंस्टांस एक्सेस कर लेते हैं, एक कमेंट डाल देते हैं सेट रिमोट डिस्क्रिप्शन। ठीक है। यहाँ पर जो स्ट्रीम हमें मिला वो हम सेट कर देंगे। तो उसके लिए हम बोलते हैं अवेट PC डॉट सेट, जैसे हमने लोकल सेट किया था उसी तरह हमें रिमोट सेट करना पड़ेगा, सेट रिमोट डिस्क्रिप्शन। ठीक है। सेट रिमोट डिस्क्रिप्शन, एंड यहाँ पर अपना ऑफ़र डाल देते हैं। तो अब इससे क्या होगा, बेसिकली हमने अपना ऑफ़र अदर साइड मशीन को पास कर दिया, एंड इस मेथड को हम सिंक बना लेते हैं ताकि अवेट वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो जो हमने ऑफ़र सिग्नलिंग सर्वर को दिया था अपना, सिग्नलिंग सर्वर ने उस ऑफ़र को रिमोट मशीन को दे दिया, रिमोट मशीन ने उस ऑफ़र को रिमोट डिस्क्रिप्शन पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद ये अपना आंसर क्रिएट करेगा। आंसर कैसे क्रिएट करेगा, आंसर इक्वल्स टू अवेट PC डॉट क्रिएट आंसर, एंड यहाँ पर आंसर क्रिएट हो गया। आंसर क्रिएट करने के बाद ये खुद को भी, मतलब हम रिमोट मशीन का फीड ऑडियो वीडियो तो देखेंगे, साथ ही साथ खुद का भी देखना चाहिए, राइट। तो हमें लिखना PC डॉट सेट लोकल डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर अपना आंसर सेट कर देते हैं, एंड साथ ही साथ अपना आंसर सिग्नलिंग सर्वर को पास करेंगे। तो विल से सॉकेट डॉट इमिट, एंड यहाँ पर विल से आंसर, एंड यहाँ पर हम पास करेंगे अपना आंसर, राइट। तो यहाँ पर पूरा फ्रॉम कहाँ से आया था, टू किसको आया था, एंड आंसर। सेव किया इसको, एंड जब ये हम सॉकेट इवेंट इमिट करेंगे तो हम उसको लिसन करेंगे, राइट। तो ये आंसर इस तरह से नहीं जाएगा, इस आंसर कॉलन PC यूज़ करना पड़ेगा हमें, पेयर कनेक्शन। ठीक है। अब ये हम सिग्नलिंग सर्वर को इमिट कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ ये कुछ ऐसा कि हमने सबसे पहले ऑफ़र क्रिएट किया, और जब कॉल स्टार्ट किया तो ऑफ़र हमने सिग्नलिंग सर्वर को सेंड किया, सिग्नलिंग सर्वर ने उस ऑफ़र को रिमोट मशीन को सेंड किया। ठीक है। रिमोट मशीन ने अपना आंसर क्रिएट किया, आंसर क्रिएट करने के बाद वापस हम सिग्नलिंग सर्वर को सेंड कर रहे हैं, एंड अब सिग्नलिंग से रिमोट को करेंगे, तो जो अभी तक हमने लिखा नहीं है। तो आंसर को हम लिसन करते हैं, सॉकेट डॉट ऑन आंसर, एंड यहाँ पर हम बोलेंगे फ्रॉम टू आंसर, एंड ये हो गया हमारा फ्रॉम टू एन आंसर। अब इस यहाँ पर आंसर हमें किसको सेंड करना है, उसको जिसने हमें कॉल किया था, राइट। यहाँ पर
तो यहाँ पर हमें आंसर किसको सेंड करना है, ये हमें उसको सेंड करना है जिसने कॉल स्टार्ट की थी, राइट, विच इन दिस केस इज फ्रॉम। तो यहाँ पर हमें आंसर किसको सेंड करना है, आंसर हमें उसको सेंड करना है जिसने कॉल स्टार्ट किया था, राइट, विच इज़ फ्रॉम इन दिस केस। तो यहाँ पर हम बोलेंगे io.to एंड यहाँ पर हम बोलेंगे ऑल यूजर्स एंड पास करेंगे फ्रॉम विच मे बी रिजवान इन दिस केस, एंड उसकी आईडी ले लेंगे, सॉकेट आईडी, एंड एक इवेंट इमिट करेंगे तो रिजवान को इवेंट मिल जाएगी। एंड यहाँ पर हम बोलते हैं आंसर, ठीक है, तो आंसर सेंड कर रहे हैं आंसर, एंड यहाँ पर हम वापस से ये सारी चीज़ें पास कर देंगे फ्रॉम टू एंड आंसर, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही हमारा आंसर यानी सिग्नलिंग सर्वर पे आंसर इमिट हो रहा है वो सीधे जाएगा फ्रॉम के पास यानी इस मशीन के पास जाएगा, तो हम उसको लिसन करेंगे। अब हम उसको सेव कर लेते हैं एंड आंसर के केस में यहाँ पे आ जाते हैं main.js एंड यहाँ पर हम एक नया इवेंट क्रिएट करते हैं socket.on। जैसे ही फ्रॉम को उसका आंसर मिला एंड यहाँ पर हम बोलेंगे फ्रॉम टू एन आंसर, ठीक है। बेसिकली जिसने कॉल स्टार्ट किया था उसको आंसर मिल चुका है, अब वो आंसर को रिमोट पे सेट कर सकता है, राइट। वो हम कैसे करेंगे, const pc इक्वल्स टू पेयर कनेक्शन डॉट गेट इंस्टेंस एंड यहाँ पे बोलेंगे pc सॉरी अवेट pc डॉट सेट रिमोट डिस्क्रिप्शन एंड यहाँ पे हम बोलेंगे आंसर, राइट। सेव किया एंड इसको असिंक बना लेते हैं। तो यहाँ पर जब हमने आंसर क्रिएट किया था दैट इज़ फ्रॉम द अदर मशीन, ठीक है, आंसर क्रिएट किया एंड आंसर को सेंड कर दिया सिग्नलिंग सर्वर के, एंड सिग्नलिंग सर्वर ने उस आंसर को फ्रॉम को सेंड कर दिया, मतलब जिसने कॉल स्टार्ट की थी, एंड उस आंसर को हमने अपने रिमोट डिस्क्रिप्शन पे सेट कर लिया। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली हमने क्या किया, हमने यहाँ पर क्लाइंट मशीन पे ऑफर क्रिएट किया विच इज़ नथिंग बट द सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल, उसको क्लाइंट के पेयर कनेक्शन में सेट लोकल डिस्क्रिप्शन के हेल्प से सेट कर दिया एंड अपने ऑफर को सिग्नलिंग सर्वर को सेंड कर दिया। सिग्नलिंग सर्वर ने उस ऑफर को रिमोट मशीन को सेंड कर दिया, रिमोट मशीन ने उस ऑफर को अपने रिमोट डिस्क्रिप्शन पे सेट कर दिया एंड अपना आंसर क्रिएट किया। आंसर क्रिएट करने के बाद सिग्नलिंग सर्वर को सेंड कर दिया, सिग्नलिंग सर्वर ने उस आंसर को क्लाइंट जहाँ से कॉल स्टार्ट होती है उसको सेंड कर दिया, क्लाइंट ने उसको अपने रिमोट डिस्क्रिप्शन पे सेट कर लिया। बेसिक सा फंडा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पर हमने सेव कर लिया एंड एक चीज़ अभी भी हमने नहीं ली है प्रॉपरली, वो है आईसी कैंडिडेट। आईसी कैंडिडेट को हमने लिसन तो किया है बट मतलब सिग्नलिंग सर्वर को बताया नहीं है। तो हम आ जाते हैं अपने पेयर कनेक्शन के अंदर एंड यहाँ पर हमारा जब हमें कैंडिडेट मिलेगा तो हम यहाँ सॉकेट डॉट इमिट एंड यहाँ इमिट करेंगे विच इज़ विल से ICE कैंडिडेट एंड विल पास द कैंडिडेट इवेंट डॉट व्हाट्सएप कैंडिडेट। सेव किया and on other side we'll listen to this event server.js and we'll say here socket dot on ICE candidate and we'll say here candidate and हम सिंपली क्या करेंगे, इस कैंडिडेट को ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो अगर आप चाहो तो लॉग करके इसकी वैल्यू भी देख सकते हो, console.log कैंडिडेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस कैंडिडेट को अदर पेयर्स को ब्रॉडकास्ट करेंगे, we'll say broadcast to other peers, ठीक है। एंड यहाँ पर हम क्या हो गया, broadcast to other peers एंड यहाँ पर हम बोलते हैं socket dot broadcast खुद को छोड़कर, मतलब इसका मतलब यहाँ पर हम जब सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट मेथड यूज़ करते हैं मतलब खुद को छोड़कर सबको ब्रॉडकास्ट करना है, ठीक है। जिसने इमिट किया उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करना है, बाकी सबको ब्रॉडकास्ट करेंगे हम इमिट, जस्ट टू सिंप्लीफाई द थिंग्स। यहाँ पे हम बोलते हैं ICE कैंडिडेट सेम इवेंट विल ब्रॉडकास्ट एंड विल पास द कैंडिडेट एंड यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब विल लिसन टू दिस ICE कैंडिडेट, तो सारे क्लाइंट जिनको भी ये ब्रॉडकास्ट हुआ है वो इसको लिसन करेंगे। main.json पे आ जाते हैं एंड यहाँ पर हम इसको क्लोज कर लेते हैं एंड ऑफर को भी क्लोज करते हैं, आंसर को भी क्लोज करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं सॉकेट डॉट ऑन ICE कैंडिडेट विल गेट द कैंडिडेट एंड इस कैंडिडेट को हम अपने पेयर कनेक्शन पे अपडेट करेंगे। सो से const pc इक्वल्स टू पेयर कनेक्शन डॉट गेट इंस्टेंस, पेयर कनेक्शन इंस्टेंस मिल गया, pc डॉट एड ICE कैंडिडेट एंड यहाँ पे बोलेंगे न्यू RT ICE कैंडिडेट एंड यहाँ पर अपना कैंडिडेट पास कर देंगे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली दिस इज एन असिंक मेथड, तो अवेट करके यहाँ पर हम सिंक डाल देते हैं। तो ये हो गया हमारा अवेट PC एड ICE कैंडिडेट, हमारा ICE कैंडिडेट ऐड हो गया। यहाँ पर हम लॉग भी लॉग करके देख सकते हैं अपने ICE कैंडिडेट को, कंसोल लॉग
यहाँ पे बोलते हैं कैंडिडेट, सेव किया, ठीक है। नाउ वी आर रेडी टू एग्जीक्यूट आवर कोड। हमने बेसिकली ऑफर क्रिएट किया, ऑफर को सिग्नलिंग सर्वर को सेंड किया, सिग्नलिंग सर्वर ने ऑफर एक्सेप्ट किया, आंसर क्रिएट किया एंड आंसर को सिग्नलिंग सर्वर पे सेंड किया। आंसर सिग्नलिंग सर्वर ने आंसर को मतलब अदर मशीन में जो पेयर्स है उसको सेंड कर दिया। अब हम अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश कर चुके हैं यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि हमारा ये कोड चल रहा है नहीं चल रहा है। लेट्स रिफ्रेश दिस and try to create the user. We'll say Riz, and on other side we'll create test user, test, and try to call the Riz. And तो ये आ गया हमारा offer description, तो सही है। Let's open the terminal, see is there any error. Okay, तो we got an error, हमारा app crash हो चुका है। It's because all users2.id doesn't exist. ऑफ़र की केस में लेट्स गो टू द server.js विच इज़ नथिंग बट ऑफ़र इमिट, जहाँ पर हम ऑफ़र इमिट कर रहे हैं दिस वन। यहाँ पे ये बोल रहा है ऑल यूजर्स टू एग्जिस्ट नहीं करता एंड आईडी जब हम ऑफ़र क्रिएट कर रहे हैं। एंड लेट्स सी ऑन main.js जहाँ पर हम ऑफ़र स्टार्ट कर रहे हैं, इमिट कर रहे हैं फ्रॉम में हमने डाला यूज़र नेम डॉट वैल्यू, टू में हमने डाला यूज़र विच सीम्स फाइन टू मी। लेट्स रिफ्रेश, सेव दिस एंड रिफ्रेश, स्टार्ट अगेन, refresh, create the user Riz and create the user test. Now call user test and there is something wrong. The error is still same, users or ID आ नहीं रहा है। तो okay, let's go to the main.js and ये रहा हमारा ऑफर। यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं, इसको डीबग करते हैं। लेट्स गो टू द सोर्सेस। तो यहाँ पर आ गए अपने सोर्सेज पे, ये रहा हमारा स्टार्ट कॉल एंड यहाँ पर हम अपने इस पर ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं ऑफ़र के अंदर। नाउ स्टार्ट द कॉल, ये रहा हमारा ऑफ़र। तो हमारा HDPN टाइप ऑफ़र है एंड यहाँ पे यूज़र नेम डॉट वैल्यू रिज है, टू यूज़र नेम टेस्ट है और ये रहा ऑफ़र। तो इट शुड वर्क बिकॉज हमने फ्रॉम एंड टू दोनों पास किया है, देन वाई इट इज़ अनडिफाइंड। ओके, द प्रॉब्लम इज़ यहाँ पर हम ऑफ़र इमिट कर रहे हैं विथ जस्ट एन ऑफ़र एंड main.js पे हम ऑफ़र लेसन कर रहे हैं विथ फ्रॉम टू एंड ऑफ़र, ठीक है। तो एक मिस्टेक तो यहाँ पे, लेट्स गो टू द server.js एंड से फ्रॉम टू एंड ऑफ़र, सेव किया। लेट्स तो बेसिकली जब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा ना तब आपको पता लगेगा कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। रिज्यूम call and let's resume again. Okay, let's save this. Okay, it's running. Remove the debugger, refresh. Okay, there is something wrong. Kill the app. Let's start again, npm run fast start, hit enter. Okay, let's start the app again from to, from पे आके हम बोलते हैं Riz create the user, to पे आकर हम बोलते हैं test। so हमारा user create हो गया, let's call to। okay, there is still error and the error is same. Let's comment this and see क्या हो रहा है यहाँ पे। console.log, okay, we are already logging it। okay, तो जो error part था उसको हमने comment कर दिया and let's see कि क्या हो रहा है यहाँ पे। refresh, यहाँ पे हम नया यूज़र क्रिएट करते हैं, Riz create, यहाँ पे क्रिएट करते हैं टेस्ट क्रिएट, कॉल करते हैं Riz टेस्ट को एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही चल रहा है। एंड लेट्स सी द वैल्यू ऑफ फ्रॉम एंड टू। तो यहाँ पर बोथ टू एंड फ्रॉम अनडिफाइंड आ रहा है। तो यहाँ पर ऑफ़र इमिट कर रहे हैं, फ्रॉम में हमने डाली यूज़र नेम वैल्यू जो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फ्रॉम टू एंड ऑफ़र।
server.js के अंदर हम यहाँ पर ओके, सो दिस इज़ इनकरेक्ट, दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज़ नॉट लाइक पैरामीटर्स, राइट? ओके, दिस इज़ इनकरेक्ट, दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट, नॉट अ पैरामीटर्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है? तो यहाँ पर हमको लिखना होगा कर्ली ब्रेसेस, ठीक है? अब हम यहाँ पे इसको अनकमेंट कर देते हैं, सेव दिस एंड लेट्स ट्राई द कोड अगेन, लेट्स रिफ्रेश, let's create the user res and let's create the user here also, test। तो हमारा यूज़र रेडी हो गया, लेट्स ट्राई टू कॉल एंड ये तो हमारा सेशन एक्सचेंज हो गया। साथ ही साथ यू कैन हेयर माई वॉइस आई थिंक, ठीक है? तो इससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है इससे, तो मैं क्या करता हूँ, म्यूट कर लेता हूँ खुद को भी ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। सेव, ओके, तो यहाँ पर हम फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं एंड एक नया कॉल स्टार्ट करते हैं एंड साथ ही साथ अपना ये पब्लिक स्टन सर्वर को रिमूव कर लेते हैं। एंड ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए, राइट? यू डोंट नीड दिस डायग्राम। इसको क्लोज कर देते हैं एंड अपना 2 टैब क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको साइड बाय साइड दिखा लेते हैं, ठीक है? इसको रिफ्रेश करते हैं, इसको भी रिफ्रेश करते हैं। नाउ क्रिएट अ न्यू यूज़र रिज and we got a res as well as test, create a new user from here also। यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गई बिकॉज सॉकेट में ऑलरेडी कुछ यूज़र्स एडेड थे, तो आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा सर्वर रिमूव करने के लिए। तो जस्ट से यूज़र क्रिएट, सो हमारा यूज़र क्रिएट हो गया एंड यहाँ से हम यूज़र को कॉल करते हैं एंड इस पर क्लिक करते हैं एंड या तो हमारा इस तरह से हो गया, ठीक है? तो यहाँ से हम अपने सेशन को तो कनेक्ट कर सकें, पेयर टू पेयर कनेक्शन भी स्टैब्लिश हो गई है, वीडियो कॉलिंग भी वर्क कर रही है। नाउ कि अब जब कॉल स्टैब्लिश हो चुकी है तो दोनों के पास कॉल डिस्कनेक्ट करने का भी ऑप्शन होना चाहिए, राइट? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने कोड पे चलते हैं एंड ये हमारे पास बटन है एंड कॉल बटन, इसको हम एनेबल कर देते हैं। कॉपी करते हैं यहाँ से ID main.js के अंदर जाकर, यहाँ पर सिंपली हम बोलते हैं कॉन्स्ट एंड कॉल बटन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ये हो गया हमारा एंड कॉल बटन एंड यहाँ से हम एंड कॉल बटन को कॉपी कर लेते हैं एंड जैसे ही जिसने कॉल इस्टेब्लिश की मतलब जब हमें आंसर मिला क्लाइंट को यहाँ पे, तो यहाँ पर हम उस बटन को शो कर देंगे, ठीक है? शो एंड कॉल बटन, ठीक है? अभी कर दें यहाँ पर हम इसको बोलते हैं कि एंड कॉल बटन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू, राइट नाउ इट्स हिडन, तो हम बोलते हैं ब्लॉक, ठीक है? सेव करते हैं एंड लेट्स सी के वर्क कर रहा है या नहीं। रिफ्रेश ऐड करते एक नया यूज़र रेज, क्रिएट द यूज़र, यहाँ एक नया करते हैं टेस्ट, क्रिएट द यूज़र, ठीक है? तो हमारा यूज़र रेज एंड टेस्ट क्रिएट हो गया। कॉल करते हैं टेस्ट को एंड यू सी आई गॉट ए कॉल बटन बट ऑन अदर साइड आई एम नॉट गेटिंग एनी कॉल बटन। तो हमको एक इवेंट इमिट करके बताना पड़ेगा कि कनेक्शन तो स्टैब्लिश हो चुका है, सो यू कैन डिसकनेक्ट ऑल्सो। यहाँ पर एक इवेंट ट्रिगर करते हैं सॉकेट डॉट इमिट एंड यहाँ पे हम बोलते हैं एंड कॉल एंड यहाँ से हम पास करते हैं फ्रॉम टू एंड डी वांट और कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ फ्रॉम एंड टू पास कर देते हैं, सेव करते हैं एंड यहाँ पर सर्वर इस इवेंट को लेसन करेगा। तो यहाँ पर हम बोलते हैं सॉकेट डॉट ऑन एंड कॉल इवेंट, सॉरी इट्स एंड हाइफन कॉल, यहाँ पर हमें मिल रहा है फ्रॉम एंड टू, ठीक है? जिसने कॉल स्टार्ट किया एंड जिसने कॉल रिसीव किया। फ्रॉम इज़ स्टार्टर, टू इज़ जिसने रिसीव किया कॉल। अभी हमको किसको दिखाना है, हमको इसने दिखाना है, मतलब फ्रॉम तो ऑलरेडी शो कर रहा है बटन डिस्कनेक्ट का, यहाँ टू को दिखाना है कि दोनों बटन को शो कर सकते हैं। यहाँ पर हम बोलते हैं सॉकेट io डॉट टू एंड टू के बाद यहाँ पर हम बोलते हैं ऑल यूज़र्स एंड हम टू का ID यूज़ करते हैं, सॉकेट ID एंड ID इसका यूज़ करके एक इवेंट इमिट करते हैं एंड यहाँ पे हम बोलते हैं एंड कॉल, सेम इवेंट नेम एंड विद डिटेल्स लाइक फ्रॉम एंड टू, ठीक है? इसको सेव कर लेते हैं एंड एंड कॉल को लिसन करेंगे हम क्लाइंट साइड। तो यहाँ पर हम main.js पे आ जाते हैं एंड यहाँ पर हम एक नया इवेंट डाल देते हैं। क्या हो गया, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं सॉकेट डॉट ऑन एंड कॉल इवेंट, वी आर गेटिंग फ्रॉम एंड टू, ठीक है? तो यहाँ पे फ्रॉम एंड टू मिल गया बट हमें फ्रॉम एंड टू की कोई ज़रूरत नहीं है, हम एग्जैक्टली उसी क्लाइंट को इवेंट ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं जिसके पास हमें डिस्कनेक्ट ऑप्शन शो करना है। तो सिंपली से एंड कॉल बटन डॉट स्टाइल डॉट
display equals to block. Save किया and see it's working or not. Let's refresh. Res create test create. ठीक है, तो दोनों के पास रेज एंड टेस्ट आ गया. लेट्स कॉल द टेस्ट यूज़र एंड सो हमारा कॉल भी स्टैब्लिश हो गया. वी कैन सी ईच अदर, वी कैन टॉक टू ईच अदर. साथ ही वी गॉट अ डिस्कनेक्ट ऑप्शन. अब हमें एक एंड कॉल का फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा एंड दोनों यूज़र को ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा कि यू कैन डिस्कनेक्ट द कॉल. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एंड कॉल का फंक्शन क्रिएट करते हैं. स्टार्ट कॉल की जगह कॉन्स्ट एंड कॉल इक्वल्स टू, यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं होगा बल्कि हम पेयर कनेक्शन को फेच करेंगे. PC इक्वल्स टू पेयर कनेक्शन डॉट गेट इंस्टांस. अगर पेयर कनेक्शन एग्जिस्ट करता है मतलब कनेक्शन स्टैब्लिश है, से पेयर कनेक्शन PC एंड यहाँ पे हम बोलेंगे PC डॉट क्लोज. ठीक है, कनेक्शन क्लोज कर देंगे हम और यहाँ पे सेव कर लेते हैं इसको. ठीक है, एंड कॉल हम कॉल तब करेंगे जब हमें कॉल डिस्कनेक्ट करानी है, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे जब हमारा इवेंट ब्राउज़र का जो इवेंट है, लाइक यूज़र जब इस पर क्लिक करेगा index.html, यहाँ पे हम आ जाते हैं. एंड कॉल बटन को हम कॉपी कर लेते हैं विच इज़ ऑलरेडी देयर. हाँ, हमने इवेंट पहले ही क्रिएट किया हुआ है. एंड कॉल बटन कॉपी किया इसको एंड यहाँ पर हम आ जाते हैं ब्राउज़र इवेंट्स, एंड कॉल बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर एंड यहाँ पे हम बोलते हैं क्लिक. इस पर क्लिक करने से यहाँ पर एक इवेंट हमारा चलेगा, मेथड चलेगा. तो यहाँ पर हमारा एंड कॉल आ गया, ऐड इवेंट लिसनर. जब एंड कॉल बटन पे क्लिक होगा तो विल एमिट एन इवेंट सॉकेट डॉट इमिट. यहाँ पर हम बताएंगे कॉल हाइफन एंडेड. ठीक है, सबको बताना है इसलिए हम यहाँ पर ऐसा इवेंट ट्रिगर कर रहे हैं कॉल एंडेड. एंड यहाँ पर हमको बेसिकली चाहिए किन को बताना है, सबको नहीं बताना, जिसने कॉल स्टार्ट किया एंड जिसने कॉल एंड किया उनको बताना है. तो बेसिकली जब हम यहाँ पर कॉल ये कर रहे हैं ऐड इवेंट लिसनर, सॉरी वेयर एग्जैक्टली, जब हम आंसर कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें पता होता है कि फ्रॉम एंड टू कौन है. ठीक है, तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट. यहाँ पर बोलते हैं कॉलर इक्वल्स टू एक एम्प्टी एरे एंड यहाँ पर हम आकर सिंपली बोलते हैं कॉलर इक्वल्स टू फ्रॉम एंड टू. ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉलर इन्फॉर्मेशन सेव कर लेते हैं एंड सेव करने के बाद यहाँ पर हम सिंपली फ्रॉम एंड टू, साथ ही साथ जो ऑफर क्रिएट कर रहा है यहाँ पर भी हम सेम चीज़ करेंगे, लाइक कॉलर इक्वल्स टू फ्रॉम एंड टू. इसको सेव कर लेते हैं. सेव करने के बाद हमारे पास कॉलर इन्फॉर्मेशन बोथ द केसेस में होंगी एंड सिंपली हम ये कॉलर इन्फॉर्मेशन पास कर देंगे. ठीक है, अब हम अपने सॉकेट पे आ जाते हैं सर्वर डॉट JS एंड यहाँ पर इस इवेंट को लेसन करते हैं. ठीक है, सॉकेट डॉट ऑन एंड यहाँ पर हम बोलते हैं कॉल हाइफन एंडेड. यहाँ पर हम डालते हैं कॉलर. ठीक है, हमें कॉलर का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा एंड यहाँ पर हम सिंपली कॉलर को बेसिकली यहाँ पर फ्रॉम एंड टू है, हमें इट डजेंट मैटर कि कॉल किसने स्टार्ट किया और किसने मतलब रिसीव किया. हमको दोनों को ब्रॉडकास्ट करना है कि किसी एक ने भी किया तो हमें दोनों को ब्रॉडकास्ट करके कॉल डिस्कनेक्ट करानी है. राइट, तो यहाँ पर हम बोलेंगे IO डॉट टू एंड यहाँ पर हम ऑल यूजर्स यूज़ करेंगे एंड विल से फ्रॉम डॉट ID डॉट इमेज इवेंट कॉल हाइफन एंडेड. ठीक है, दैट्स इट. एंड यहाँ पर एक और IO डॉट टू एंड यहाँ पर बोलेंगे ऑल यूजर्स एंड यहाँ पर हम बोलेंगे टू डॉट ID एंड यहाँ पे हम बोलेंगे इमिट एंड यहाँ पर सेम इवेंट कॉल. इससे दोनों को ब्रॉडकास्ट होगा कि कॉल एंड करने का टाइम आ गया, कॉल एंडेड. ठीक है, मेक श्योर द स्पेलिंग इज करेक्ट. या सेव दिस एंड ऑन द क्लाइंट साइड विल लिसन टू दिस इवेंट. सो अभी इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं एंड यहाँ पर हम आते हैं एंड कॉल के बाद यहाँ पर एक नया सॉकेट ऐड करते हैं, सॉकेट डॉट ऑन कॉल, सॉरी इट्स कॉल हाइफन एंडेड इवेंट एंड यहाँ पर हम को कुछ भी नहीं चाहिए बेसिकली. अभी अगर कुछ पास भी कर रहे हो तो दैट इज़ अ कॉलर इन्फॉर्मेशन यू कैन पास, लेट्स नॉट लीव इट कॉलर. एंड यहाँ पर भी हम डाल देते हैं कॉलर में भी फ्यूचर में यूज़ करें. मेन डॉट JS पे आते हैं एंड यहाँ पर हम बोलते थे कॉलर जो हमने बेसिकली ऑलरेडी सेव किया लोकल पे. तो यहाँ पर हम बोलते हैं इफ़ नॉट कॉलर जस्ट से, यहाँ पे हम करेंगे एंड कॉल. तो अब इससे क्या होगा, ये हमारा मेथड कॉल हो जाएगा एंड कॉल एंड जहाँ पर जो भी क्लाइंट और रिसीवर है दोनों का ये एंड कॉल मेथड चल जाएगा एंड पेयर कनेक्शन क्लोज हो जाएगा. सेव करते हैं इसको एंड लेट्स इट्स वर्किंग और नॉट. लेट्स रिफ्रेश दिस एंड रिफ्रेश दिस एंड से लेट्स क्रिएट अ यूजर रिज, लेट्स क्रिएट अ यूजर test, create the user and we got test and this user. Let's call the test
एंड वी गॉट द कॉल डिस्कनेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पर आ गया हमारा, एंड नाउ ट्राई टू डिस्कनेक्ट द कॉल एंड इट्स नॉट डिस्कनेक्टिंग. तो इवेंट इज बेसिकली नॉट ब्रॉडकास्टिंग. ओके, इट्स क्रैश्ड बिकॉज फ्रॉम इज़ नॉट अवेलेबल. तो यहाँ पर हमारा ऐप है वो क्रैश हो चुका है बिकॉज कुछ फट गया. तो अगर यहाँ पर main.js से बेसिकली हम एंड कॉल तो ट्रिगर कर रहे हैं, बट यहाँ पर एड एंड कॉल बटन पे जब यूज़र क्लिक करता है वी आर पासिंग द कॉलर इन्फॉर्मेशन. एंड यहाँ पर देख सकते हो आपके ऑल यूजर्स फ्रॉम मतलब कुछ यहाँ फट चुका है. लेट्स गो टू द server.js एंड यहाँ पर हमने लिखा है फ्रॉम एंड टू, बट बेसिकली वी डोंट हैव this from and to right now, so we have to get this from and to. Say const square bracket and say color and destructure the from and to, so we'll say from and to. It doesn't matter, आपका ऑर्डर चेंज भी कर लो, फ़र्क नहीं पड़ता बेसिकली, क्योंकि कॉल तो हमें दोनों से डिस्कनेक्ट करवानी है. सेव किया एंड लेट्स सी द सर्वर स्टार्टेड अगेन. लेट्स सी इट्स वर्किंग और नॉट. सो लेट्स गो एंड रिफ्रेश दिस. ओके, व्हाट हैपेंस? ओके, रिफ्रेश नाउ एंड वी गॉट द आवर फीड. अब हम नया यूज़र क्रिएट करते हैं, रिज क्रिएट द यूज़र. यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं टेस्ट, क्रिएट द यूज़र. ओके, रिज एंड टेस्ट क्रिएट हो गया. नाउ आई कैन कॉल द टेस्ट. तो यहाँ पर हम टेस्ट को कॉल करते हैं या तो हमारा कॉल भी कनेक्ट हो चुका है. वी कैन सी ईच अदर. हम साथ डिस्कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं. येस, फाइनली इट वर्क. तो कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका है. अब हमें ये बटन हाइड करने की ज़रूरत है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है. वैसे विल सिंपली गो and where is our main.js file, and यहाँ पर हम end call जहाँ पर कर रहे हैं PC close करने के बाद will say end call button dot style dot display equals to none. ठीक है, सेव किया and let's try to reload the app. Yeah, we'll refresh and here we'll say riz create the user and test create the user. So दोनों यूजर्स क्रिएट हो चुके हैं एंड नाउ लेट्स कॉल ईच अदर. ठीक है, यहाँ पर हम कॉल करते हैं. ओके, नाउ चूँकि हम सेम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं एंड खुद को ही कॉल कर रहे हैं, तो हमारा एक ही कैमरा है, देखिए, तो ऑडियो वीडियो वहाँ पर सेम ही है. ओके, तो यहाँ पर हमारा कॉल कनेक्ट हो चुका है. कनेक्ट होने के बाद हम डिस्कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं. सो विल डिस्कनेक्ट एंड यू सी द कॉल डिस्कनेक्टेड नाउ एंड वी गॉट आवर ब्लैक बैकग्राउंड. तो ये आप रिमूव कर सकते हो, CSS मॉडिफाई कर सकते हो, राइट. इतना तो आप कर ही सकते हो अगर यहाँ पर आप एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो तो. ठीक है, अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ. यहाँ पर मैं खुद को कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा जो मशीन है वो सेम लैपटॉप ही मैं यूज़ कर रहा हूँ. अगर आप चाहो तो आप मोबाइल से भी ज्वाइन कर सकते हो. आप मोबाइल से कैसे ज्वाइन करोगे? तो आपका लोकल होस्ट 9000 है. ठीक है, 9000 पे चल रहा है. अब इसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, मैं यहाँ से इसको बंद कर लेता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं मुझे. एक सॉफ्टवेयर है, आप उसको इंस्टॉल कर लो अपने सिस्टम पे. इसको बोलते हैं ngrok. ngrok के अंदर का जाओ एंड यहाँ पर लॉगिन करो. अकाउंट क्रिएट करने के बाद मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ. तो बेसिकली अकाउंट क्रिएट करने के बाद ngrok आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा. इंस्टॉल होने के बाद ये आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको कैसे सेटअप करना है ngrok. एक बार ngrok सेटअप हो गया तो उसके बाद आप ngrok कमांड चला सकते हो. कुछ और कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड होती है जो मैं आपको नहीं दिखा सकता. तो आपको अपने टर्मिनल या ब्राउज़र कमांड प्रॉम्प्ट जो भी आप उसको सिंपली ओपन करो. तो मैं ओपन कर लेता हूँ अपना टर्मिनल एंड यहाँ पर इसको बड़ा कर लेता हूँ. ठीक है, यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है ngrok इंस्टॉल करने के बाद एंड वेरीफाई करने के बाद ngrok http एंड मुझे एक लोकल होस्ट 9000 को एक्सपोज करना है आउटसाइड. सो मैं इसको मोबाइल से भी एक्सेस कर सकूँ, राइट. जैसे http://localhost:9000. ठीक है, एंड हिट एंटर एंड यू सी के हमारा जो है वो एक्सपोज हो गया. ठीक है, लोकल होस्ट 9000 एक्सपोज हो चुका है एंड ये उसका URL है https. ठीक है, आप इस URL के थ्रू भी आप हमारा एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हो. यू कैन सी कि दिस वन इज़ मैप्ड टू दिस वन. ठीक है, 9000 के साथ मैप हो चुका है. तो आप ये वाला अपना फ़ोन व्हाट्सअप या ईमेल कर लो इस ID को. अब मैं आपको इसको दिखा देता हूँ चला के कि अगर मैं इसको सिंपली यहाँ से हिट करूँ तो यहाँ पर मेरा सेम एप्लीकेशन ओपन हो गया एंड कैमरा वगैरह अलाउ कर दो. अलाउ करने के बाद आप सिंपली ये चीज़ कर सकते हो एंड मोबाइल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो. तो होपफुली आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. आपने इससे सीखा होगा, आपने सीखा कि कैसे पेयर टू पेयर कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं. एंड अगर आपने कुछ सीखा है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. नेक्स्ट आपको कौन सी प्रोजेक्ट चाहिए वो मुझे कमेंट करके आप इस वीडियो के नीचे बता सकते हो. बिगिनर्स के लिए आई नो कि ये प्रोजेक्ट बहुत
हार्ड होगा, बिकॉज उन्हें शायद पेयर कनेक्शन को क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें उनके लिए नहीं हो सकती है। तो बिफोर स्टार्टिंग आप थोड़ा सा थ्योरी स्टडी कर लो, एंड जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया उसको आप फॉलो कर लो प्रॉपरली, देन आप इजीली इस एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप। ओके, बाय बाय।